हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। दिव्यांशु पांडे दिस साइड, नेशनल सेल्स हेड iDigitalPreneur.com। आप सबका स्वागत करता हूं आज के बूट कैंप के सेशन में। कैसे हो आप सब? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिख करके बताओ कैसे हो आप सब। आज बूट कैंप सेशन है। देखो क्या होता है कि लाइफ में कभी ना कभी जब हम उतरते हैं किस चीज के लिए, एक नए डिसीजन को लेने के लिए, बिजनेस करना है, जॉब करना है, पढ़ाई करनी है या कुछ भी काम जब लाइफ में फर्स्ट बार करने के लिए जाते हैं तो मन में कहीं ना कहीं क्या होता है अंजलि मैम, एक छोटा सा डर भी होता है। एक छोटा सा डर भी होता है, एक डाउट भी होता है, खुद के ऊपर एक सवाल होता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कर लूंगा तो ग्रोथ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, जो मेरा समय लगने वाला है, जो मैं मेहनत करने वाला हूं, उस समय का, उस मेहनत का, उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स क्या होने वाला है, रिटर्न्स कितना आ पाएगा। अगर बिजनेस करने जा रहे हैं तो बिजनेस में ग्रोथ कितनी मिल पाएगी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर कितना सिक्योर है, किस विजन के साथ और किस मिशन के साथ और कौन से ऐसे कोर वैल्यूज के साथ आप काम करोगे जिससे अल्टीमेट ग्रोथ ले पाओगे। तो बहुत सारे ना मन में एक डर भी होता है, सवाल भी होता है, डाउट भी जिसको कहते हैं वो डाउट होता है, जिसके वजह से हम लोग कहीं ना कहीं प्रोकास्टिनेशन में फंस जाते हैं। प्रोकास्टिनेशन मतलब कि हम उसको चीजों को टालने लगते हैं, फिर कल देखेंगे, बाद में देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, आगे विचार बनाएंगे। अब वो फिर कल आता भी नहीं है और जो पास्ट का जो समय बीतता जा रहा है वो समय भी लौट के नहीं आना। तो पास्ट भी खराब हो रहा है, फ्यूचर भी सिक्योर नहीं हो पा रहा है, फ्यूचर में भी टाइम वेस्ट हो रहा है और प्रेजेंट को भी सही नहीं कर पा रहे हैं। राइट, यही होता है ना। एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताना कि हम प्रोकास्टिनेशन में फंस जाते हैं, हम चीजों को टालने में रह जाते हैं, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। होता है ना, किसी भी चीज को लेकर के चले जाओ। राइट, मैं सिर्फ बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम बिजनेस भी बात कर रहा हूं। लेकिन क्या है, जिसको ग्रोथ चाहिए, जो उस माइंडसेट से काम करता है कि मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे एक्चुअल में अपने करियर में सही टाइम पे सही चीजों को अचीव करना है, जिसका ये माइंडसेट होता है ना, तो फिर वो प्रोकास्टिनेशन में नहीं फंसता है। उसको आज चाहिए, अभी चाहिए, उसके लिए आज मेहनत करेंगे, अभी मेहनत करेंगे, उसके ऊपर मेहनत करेंगे, डेफिनेटली टाइम देंगे। राइट, रिजल्ट्स तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आज के इस बूट कैंप के सेशन में बहुत सारे इन्हीं सारी चीजों के ऊपर आप सबको क्लैरिटी मिलने वाली है, गाइडेंस मिलने वाला है। मुझे लगता है कि अगर ध्यान से एंड तक इस वर्कशॉप को अटेंड कर लिए तो दो सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूं। पहला, एक ऐसा और बेहतरीन गुड न्यूज आप सबके लिए आ चुका है जो लास्ट के सेशन में पता चलेगा। तो जो भी एंड तक इस सेशन में बने रहेंगे, वर्कशॉप में बने रहेंगे, उनको उस गुड न्यूज का फायदा मिलने वाला है। सीधी सी बात है। राइट, और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि लास्ट तक बने रहोगे तो आपकी ही भलाई है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है? शैतान का ज्ञान होता है। सीधी सी बात, वो कभी भी आधा अधूरा ज्ञान, आधा अधूरा नॉलेज कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं दे सकते। तो बीच में वेबिनार को छोड़ करके चले जाना, वर्कशॉप से निकल जाना, तो उसका क्या, कुछ भी रिटर्न नहीं है। तो एंड तक बने रहोगे, प्रॉपर क्लैरिटी ले पाओगे, चीजों को समझ पाओगे और राइट डिसीजन राइट टाइम पे करियर के अंदर ले पाओगे। तो क्या आप सब लोग एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, 100% फोकस्ड के साथ तैयार हो आज के इस वर्कशॉप में क्लैरिटी लेने के लिए? अगर हो तो चैट बॉक्स में यस लिख दो, रेडी लिख दो, कुछ इमोजीज डाल दो, फटाफट वो एनर्जी ट्रांसफर करके बता दो, क्योंकि आज का ये वर्कशॉप, ये ट्रेनिंग सिर्फ मैं अकेला नहीं लेने वाला। हमारे साथ असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स अंकित बंसल सर भी आप सबको गाइड करने वाले। मैं उनको एड ऑन कर रहा हूँ स्पॉटलाइट पे। हाँ जी अंकित सर, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सर। जी सर, आप अनम्यूट पे हैं सर, मैंने आपको ऑप्शन। गुड आफ्टरनून पांडे जी, गुड आफ्टरनून सर। एनर्जी देख रहा हूँ लगभग 3000 लोग आ चुके हैं। जी, क्या जी, बात है भाई सब, क्या बात है। मतलब मार्च के महीने को एकदम ताबड़तोड़ मार्च और आप लोगों के लिए बड़ी जबरदस्त न्यूज। और जैसा पांडे जी ने बोला सर, प्रोक्रेस्टिनेशन एक बीमारी है जी, एग्जैक्टली, है ना। ये बीमारी बहुत खतरनाक है, आज का काम कल पे डालने की, है ना। और देखो मुद्दा ये है कि डिसीजन लेने से ही इंसान की लाइफ चेंज होती है। बट मैं कहीं ना कहीं ये भी जानता हूँ कि डिसीजन लेने से पहले क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है और एक ट्रस्ट फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी मेरा वेबिनार अटेंड करा होगा,
कई लोगों ने कल रात वाला वेबिनार अटेंड किया होगा, इससे पहले भी कोई ना कोई वेबिनार अटेंड किया होगा, बट मन में कुछ सवाल होंगे जिसकी वजह से अब तक डिसीजन, क्योंकि यार देखो पांडे जी, पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, लाइफ में ग्रो हर कोई करना चाहता है। सही बात है। मैं आज मीटिंग स्टार्ट करने से पहले ना आपको एक बात बताता हूँ पांडे जी, इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। मतलब बिजनेस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। मैं हमेशा हर सेशन में बोलता हूँ बिजनेस 3 चीजों से चलता है, दैट इज माइंडसेट, टूल सेट, स्किल सेट। टूल्स हम दे देते हैं, स्किल कैसे बिल्ड करना ये भी हम बता देते हैं। एकमात्र चीज आपके पास बचती है, जितने भी लोग आज यहाँ पे बैठे हो, दैट इज माइंडसेट। अब माइंडसेट को लेके ना सर एक चीज है, जैसे मान लीजिए आपने एक मीटिंग अटेंड करी, आपने मेरा वेबिनार अटेंड करा या कुछ भी है ना, आपको बड़ा अच्छा लगा, आपको समझ आया कि यार यहाँ से मैं अपना एक फ्यूचर बिल्ड कर सकता हूँ। मैं एग्जिस्टिंग टाइम में जो लाइफ की मेरी जो प्रॉब्लम्स क्या होती है इंसान की लाइफ में, पैसा नहीं है और पैसे की वजह से ही प्रॉब्लम्स होती है। 99% प्रॉब्लम जो है पांडे जी वो ना पैसा आने से सॉल्व हो जाती है, मैं ये जानता हूँ। एग्जैक्टली। अब आपने मीटिंग अटेंड करी, क्लैरिटी ली और आपको ये बात रियलाइज हो गई, यार अगर मैं ये काम कर लेता हूँ, अगर मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ या डिसीजन ले लेता हूँ, तो डेफिनेटली मेरी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हो सर, ट्रू। ये मुझे पता चल गया मेरे सेशन को अटेंड करके, आपके सेशन को अटेंड करके मुझे क्लैरिटी मिल गई। अब अपने को अगर डिसीजन लेना है ना, तो आज मैं आप लोगों को एक बड़ी अच्छा मतलब कह लो कि यार एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ। गुरु मंत्र है ये, जिससे मैंने लाइफ के अंदर डिसीजन लिया, पांडे जी ने भी कोई ना कोई डिसीजन लेके आगे बढ़े। पांडे जी जो भी चीज समझ रहे हो उसको ये देखो कि मेरी एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है। सही बात। मेरी लाइफ की एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है, मेरी लाइफ में कौन कौन सी करंट में, वर्तमान में मेरी लाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, क्या ये डिसीजन लेने से मेरी वो प्रॉब्लम का समाधान हो रहा है, पहला। ओके। दूसरा, आज से 3 महीने के बाद जी, आज से 3 महीने के बाद ये काम करते करते क्या मैं 1 लाख 1.5 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाऊंगा? आपके मन से आवाज आएगी हाँ या ना। इसके अंदर ना तो मेरी सुनना ना पांडे जी की सुनना, मैं तो क्लियर बोलता हूँ जी। आपको खुद से ही, आपके दिल से, आपके दिमाग से आवाज आ जाएगी हाँ। अगर देखो भाई हाँ की आवाज आ रही है खुद से, डिसीजन लेने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, तो मुझे लगता है सर सेकंड थॉट होना ही नहीं चाहिए। आप कहीं भी देख लो सर, किसी भी बिजनेसमैन को उठा लो, किसी भी सफल इंसान को उठा लो, आप किसी को भी उठा लो सर, जिसका आप नाम लोगे मैं आपको बता दूंगा कि उसने लाइफ में वो क्यों आगे बढ़ पाया। अब जिस भी इंसान को अपना आइडल मानते हो कि मुझे इस इंसान जैसा बनना है, मुझे इस इंसान जैसी ग्रोथ करनी है, मुझे लाइफ के अंदर ये घर खरीदना है, मतलब कुछ भी आपका ड्रीम हो सकता है और आप किसी इंसान को फॉलो करते हुए आ रहे हो। हर कोई ना सर आज के टाइम पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब चला रहा है और कोई ना कोई इंसान से इंस्पायर होता है, मोटिवेट होता है ना, और उसके जैसा बनना भी चाहता है, पैसा भी कमाना चाहता है, लाइफस्टाइल भी उसके जैसा जीना चाहता है। आप ना उस इंसान के बारे में जाके पढ़ लेना, कहीं भी पढ़ लेना, चाहे सर आप मतलब बात कर लो नरेंद्र मोदी जी की, चाहे आप बात कर लो रतन टाटा जी की, मुकेश अंबानी जी की, अडानी जी की, आप किसी की भी बात कर लो सर, इन्होंने लाइफ में ना एक ही चीज बेहतर करी, एक ही चीज बढ़िया करी, एक ही चीज जबरदस्त करी, दैट इज डिसीजन मेकिंग पावर। एग्जैक्टली। अपॉर्चुनिटी आई, आपको पता चला कि ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ चेंज कर सकती है, बट मैक्सिमम लोग, देश के अंदर नहीं दुनिया के अंदर 95% लोग सर अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं। 95% लोग सोचते हैं आज नहीं कल कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है, अरे कल नहीं, छोड़ यार, कुछ नहीं होने वाला इससे कुछ। और बचे हुए 5% लोग जब भी अपॉर्चुनिटी आती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस बिजनेस, मैं पर्टिकुलर इस बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं आप लोगों के साथ। इस मीटिंग को जब आप पूरा अटेंड करेंगे तो आपको समझ आएगा, बाकी के बचे हुए 5% लोग वो होते हैं जब भी अपॉर्चुनिटी आई उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, एग्जैक्टली, और काम करना शुरू किया। आज सर हजारों लोग हैं हमारे साथ जो पैसा कमा रहे हैं, हजारों, मतलब मैं कहता हूँ कितनी हाउसवाइफ्स है, कितने स्टूडेंट्स है, कितने वर्किंग प्रोफेशनल है। अब वो लोग जब आके अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, सर मैंने अपने हमारे आपके सपोर्ट सिस्टम से आई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे 1.5 लाख कमा लिया, 2 लाख कमा लिया, 5 लाख कमा लिया, 10 लाख कमा लिया। मैं हर टाइम देखता हूँ बूट कैंप के अंदर पांडे जी। सही बात है सर। पांडे जी मुझे ये बात बताओ, किसी ने 2 महीने में 10 लाख कमाया, किसी ने 2 महीने में 5 लाख कमाया, कुछ भी हुआ जी सर, अगर वो 2 महीने पहले डिसीजन ही ना लेता, अगर वो भी यही सोच रहा होता है यार कुछ नहीं होने वाला भाई, ये कुछ नहीं होने वाला, मेरा तो कुछ नहीं हो, क्योंकि इंसान खुद पे ही डाउट करते हुए चलता रहता है जिंदगी भर। सिस्टम की तो बात की है सर, कंपनी की तो बात की है, 10 सवाल आते हैं मेरे पास, सर हो पाएगा, अरे क्यों नहीं हो पाएगा, मुझे ये बात बताओ, आप में कमी क्या है, मुझे इस बात का जवाब दे दो। आप लोग जितने आज इस मीटिंग में बैठे हो, आप लोगों में किस चीज की कमी है? भाई बोलना आता है, हिंदी में बात करना आता है, दैट्स इट। कमी एक ही चीज की है, दैट इज माइंडसेट। ये बिल्ड नहीं हो पा रहा सर, पैसे की प्रॉब्लम है पांडे जी, पैसा नहीं है। अरे कब तक बोलोगे, कब तक? मुझे इस बात का जवाब दो। जिंदगी ऐसी निकल जाएगी भाई बोलते हुए कि यार मैं अच्छा घर नहीं बना पाया, मैं गाड़ी नहीं ले पाया, मैं बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। अरे पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी आई है तुम्हारे सामने, मुद्दा ये है, इस बात को समझो सब लोग। ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। एंड इफ आई एम सेइंग
कि कर सकती है सीता मैम। भावना जी, अगर मैं बोल रहा हूं मेरी लाइफ चेंज हुई है, इसी प्लेटफॉर्म से चेंज हुई है, इसी इंडस्ट्री से चेंज हुई है, और हजारों लोगों से मिलवा सकता हूं जिनकी लाइफ चेंज हुई है, जो लोग आज पैसा कमा रहे हैं, सक्सेस। मुद्दा है डिसीजन लेने का। पैसा नहीं है ना भाई, पैसा अरेंज हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम पे 20-25 हजार रुपए कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। अभी आपके हाथ का मोबाइल खराब हो जाए ना, हाथ में जिस मोबाइल में बैठ के ये मीटिंग अटेंड कर रहे हो, जिसमें सारा दिन इंस्टाग्राम चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, अगर ये खराब हो जाए, गिर के टूट जाए ना, पागल हो जाओगे। जितने स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं ना सर, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ सर, मैं कहां से पैसा लेकर आऊंगा? ये मोबाइल खराब होगा, अपने पेरेंट्स से जाके लड़ लोगे। मोबाइल खराब हो गया, नया दिला दो, इसको ठीक करने के पैसे दे दो, पैसा अरेंज हो जाएगा, तभी हो जाएगा। बट अपने ही फ्यूचर की बात आ रही है, अपने ही आगे करियर को बिल्ड करने की बात आ रही है, तो हमारे पास पैसा नहीं है। अरे एक्सक्यूज कब तक दोगे भाई लोग, कब तक? पांडे जी, जिंदगी भर एक्सक्यूजेस के ऊपर जिंदगी नहीं चलने वाली। इस मीटिंग को आज बहुत ध्यान से अटेंड करना, क्योंकि ये लास्ट मौका है। देखो भाई, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, पूरे महीने से बताता आया हूं, ये लास्ट मौका है उस बैच में आने का, जिस बैच में मैं और पांडे जी आपको ना, आप कहोगे ना सर रिटर्न में लिख के दे दो, मैं रिटर्न में लिख के देने को तैयार हूं भाई। मैं रिटर्न में लिख के देने को तैयार हूं कि अगर अगले 3 महीने, मैं 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 2 महीने, 1.5 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, 3 महीने, 90 दिन अगर आप अपनी लाइफ के हमें दे सकते हो, सिंपल, बस सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूं। कुछ नहीं आता भाई, बोलना भी नहीं आता, मैं तब भी बोल रहा हूं आपको कुछ नहीं आता। आपने आज तक इंस्टाग्राम नहीं चलाया, यूट्यूब नहीं चलाया, कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल जीरो हो, स्कूल गए हो नहीं गए हो, 90 दिन अपनी लाइफ के मुझे दे दो, पांडे जी को दे दो। ये मत चल रहा है मार्च, अप्रैल, मई, जून तक जाते जाते, जून के एंड तक जाते जाते आपकी पर मंथ इनकम 1 लाख रुपए होगी, और हो सकता है उससे ज्यादा हो, 2-2.5 लाख भी पहुंच जाए। बट 1 लाख की कमिटमेंट मैं दे रहा हूं गारंटी के साथ। इस मीटिंग को पूरा अटेंड करो, इस मीटिंग को पूरा समझो कि ये बिजनेस मॉडल है क्या, ये इंडस्ट्री है क्या, ये कैसे आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। तब सोचना कि डिसीजन लेना ही पड़ेगा। आज नहीं लेंगे पांडे जी, 10 दिन बाद लेना पड़ेगा, 15 दिन बाद लेना पड़ेगा, 1 साल बाद लेना पड़ेगा, 1 साल भी नहीं, 6 महीने बाद। दिमाग की धज्जियां उड़ जाएंगी जिस टाइम पे इंडस्ट्री के अंदर से फिजिकल बिजनेस खत्म हो जाएगा, नौकरियां रहेंगी नहीं। जब नौकरी मांगने जाओगे तो कंपनी वाले बोलेंगे भैया आता क्या है, डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, हाँ जी, बिल गेट्स साहब ने बोला है कि एआई 10 सालों के अंदर डॉक्टर की भी नौकरियां हटाने वाला है। अरे सर मैं आपको बता तो रहा हूँ, बेला बेटा के फाउंडर है ना, उनका भी मैंने एक पॉडकास्ट के अंदर रील देखा जी। वो कह रहे हैं भैया, मैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि सर आप जब अपनी कंपनी के अंदर लोगों को हायर करते हो तो क्या देखते हो, मतलब कौन सी डिग्री? कह रहा मैं डिग्री देखता ही नहीं हूँ भाई। कह रहे डिग्री विग्री नहीं देखता, क्या होगा डिग्री देखने से? कह रहे चाहे IIM को IIT हो, कह रहे कुछ भी हो, मैं देखता ही नहीं हूँ। मैं देखता हूँ इसको करना क्या आता है, ये मेरी कंपनी को क्या दे सकता है, दैट्स इट। उसके ब्याह पे 1-1 करोड़ का पैकेज दे रखा है। मतलब उनसे क्वेश्चन ये था कि आपकी कंपनी में सबसे हायर जो सैलरी है जिस बंदे की, उसका पैकेज क्या है? उन्होंने कहा 1-1.5 करोड़ रुपए, यानी कि मोटा मोटी पकड़ के चलो 10-12 लाख रुपए उनकी मंथली सैलरी थी। तो उन्होंने, सामने वाले ने पूछा उनसे कि सर क्या कहते हैं, क्या कौन सी डिग्री है उनके पास? कह रहे डिग्री देखी ही नहीं आज तक। कह रहे मुझे क्या करना है डिग्री का, मुझे ये बताओ डिग्री का करना क्या है, मैं तो ये देखूंगा ना मेरी कंपनी को आगे कैसे लेकर जाएगा। सर फाउंडर्स देखो, आज आप बड़े बड़े फाउंडर्स देखो, जो कंपनियां खड़ी हो रही है, जो एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, शार्क टैंक इंडिया देखो, डिग्री नहीं है भाई, काम आता है, काम का पैसा है, और आने वाला जमाना सिर्फ डिजिटल स्किल्स का है। एग्जैक्टली आज हम बोल रहे हैं ना, कल को जब दुनिया बोल रही होगी हर जगह, और वैसे भी चल ही रहा है इंस्टाग्राम यूट्यूब के ऊपर, आप देख रहे हो, अगले 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर जब दुनिया बोल रही होगी, तब हमें जरूर याद करोगे मेरे को और पांडे जी को। अरे भाई 2 बंदे आते थे भाई, बता के तो जाते थे, 20-25 हजार रुपए के अंदर बोलते थे, सीख भी लो और कमा भी लोगे। अब वही चीज 25 लाख में मिलेगी, फिर समझ आएगा यार कमाया भी नहीं है, आज पैसा भी नहीं है, अब तो कुछ नहीं कर सकते। जिस बंदे ने सीखा होगा उसके अंडर नौकरी करने की भी हालत नहीं रहेगी, मैं ये भी बता देता हूं आपको, वो नौकरी भी नहीं देगा। अगर आप कह रहे हो बिजनेस, आप अगर बिजनेस की बात कर रहे हो भावना मैम की, ये बिजनेस है, मैं तो ये बोल रहा हूं जो लोग नौकरी लेना चाह रहे हैं ना, उनको भी स्किल चाहिएगा भैया। इसलिए इस मीटिंग को बहुत ध्यान से अटेंड करना है, लास्ट मौका और जबरदस्त ऑफर। कल रात का ऑफर आप लोगों को पता होगा, बहुत रिक्वेस्ट आई पांडे जी, इतनी रिक्वेस्ट आई, 500 सीट्स, मैं बता रहा हूं 1 घंटे के अंदर खत्म हो गई थी। 1 घंटे के अंदर पांडे जी सीट्स खत्म हुई। रात को डिस्कशन हुआ मैनेजमेंट के साथ, थोड़ी सी एक्सटेंड करी आप लोगों के लिए। बट प्रीमियम प्लस के साथ साथ एक और आपके लिए एक और जबरदस्त गुड न्यूज है जो एंड में बताऊंगा। बट उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में पांडे जी आज सीधा काम पे लेकर चलता हूं, पांडे जी इस बिजनेस मॉडल को समझने की जरूरत क्या है। देखो जी, एफिलिएट इंडस्ट्री है क्या? ये सबसे सरल बिजनेस है। ये मतलब अगर आपकी फैमिली में कोई बिजनेस नहीं करता, आपका कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, आपने लाइफ में कभी बिजनेस नहीं किया, बट आपको मन में एक एस्पिरेशन है, आपके मन में एक ख्याल है मुझे बिजनेस करना है, ये सबसे सरल बिजनेस है सर। कारण क्या है? यहां पे बिजनेस को करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? आपको सेल करनी आनी चाहिए, एग्जैक्टली सर। आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, या तो सही बात है, प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाना चाहिए, आना चाहिए।
ठीक है सर। ये बात इसके है। अलावा आपको मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। ट्रू। आपको बिजनेस करने के लिए जेब में बहुत सारा पैसा होना चाहिए। 10 लाख, 5 लाख, 10-15 लाख रुपए लेके आपको उतरना पड़ेगा। प्लस आपके पास टीम होनी चाहिए, लोगों को सैलरी देने के लिए पैसा होना चाहिए, तब बिजनेस चलता है। सही बात है, एकदम बट सही बात है। एफिलिएट इंडस्ट्री क्या है? एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे कंपनी सब कुछ करके देती है। आज आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी पहले तो ये समझो करती क्या है, सिखाती है। यहाँ पे जितने लोग, बड़े शॉर्ट में समझाऊंगा आप लोगों को। आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी सर सिखाती है, डिजिटल कोर्सेज बनाती है। हम लोग कोर्सेज बनाते हैं, डिजिटल एजुकेशन का काम है। यानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते थे, अभी भी पढ़ते हैं लोग। तो क्या होता है, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, आ जाते हैं। ट्रू। डिग्री मिलती है, होता कुछ नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, हम वो सिखा देंगे जिसकी मार्केट में जरूरत है, कोर्सेज के माध्यम से। तो सीमा मैम कोर्सेज आपको मिलेंगे, 48 कोर्सेज हैं। लिस्ट नहीं है तो जिसने आपको बुलाया है उससे ले लो जाकर लिस्ट। जिसने भी आपको बुलाया है उसको बोल देना मेरे को कोर्सेज की लिस्ट दे दे, तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी। अब कंपनी के पास 2 ऑप्शन थे पांडे जी, ध्यान से सुनिएगा। हमारी कंपनी के पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि अपने कोर्स बनाओ और हमारे पास बड़ी सी सेल्स की टीम रखो। सेल्स की टीम रखो और कोर्स मार्केट में जाके बेचो। सर अनअकैडमी यही करता है। एग्जैक्टली। अनअकैडमी यही करता है, बायजूस ने यही किया। सही बात है। बायजूस ने भी तो यही करा कि अपने कोर्सेज जो थे, अपनी जो एजुकेशन थी, उनको अपनी सेल्स की टीम बिठा के बेचना शुरू कर दिया हम। एकदम सही बात है। राइट। बट यहाँ पे समझो हमारे फाउंडर का माइंडसेट। आप लोग ये समझना सर, हमने सेल्स की टीम नहीं रखी क्योंकि हमें नौकरी लेने वाले नहीं चाहिए थे, हमें नौकरी देने वाले। हमारा विजन और मिशन बिल्कुल क्लियर था। नहीं तो भैया प्रॉफिट मार्जिन बता देता हूं आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ। 100 रुपए की चीज बनती है पांडे जी, 100 रुपए एग्जाम्पल के तौर पे। अगर मैं सेल्स की टीम रखता, 20 से 25 हजार रुपए की सैलरी पे बंदा मिल जाता है आज के टाइम पे, काम बैठ के, जो आपके लिए कॉलिंग कर लेगा, आपके लिए बेच लेगा। एकदम सही बात है। उसको 1-2% दे दूंगा इंसेंटिव। यानी 100 रुपए की चीज के अंदर 25,000 रुपए निकाल दो आप, सीधा सीधा 25% वो निकाल दो, 1-2% इंसेंटिव, 30,000 निकाल दो एक बंदे की कॉस्ट। 70% कंपनी के पास बचता, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट है, हर बार का खर्चा नहीं था। प्रोडक्ट बनाने का कोई खर्चा नहीं होता, एक बार बन गया काम खत्म। एग्जैक्टली। सर 75% पार्टनर को दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कंपनी कमा रही है, बताओ ना कहां कमा रही है। 75% तो सर पहली तो उस पर चला गया। दूसरा, कंपनी के अंदर मैनेजमेंट देखो, मैनेजर बैठे हैं सपोर्ट देने के लिए, पूरी डिजिटल मार्केटिंग की टीम है, आप है, मैं है, हायर मैनेजमेंट है। कंपनी की जेब में क्या आ रहा है मुझे ये बताओ, कहां कह रहे हो कंपनी पैसा कमा रही है? आपको मौका दे रही है, आप आकर सीखो और कमाओ। ट्रू ट्रू। आप आकर सीखो। बट लोग क्या सोच रहे हैं, अरे अरे सर, मैं तो सर ऐसा है, मैं जिस इंसान ने मुझे बुलाया उसका कमीशन मिल जाएगा। मैं आज आपको सच्चाई बताता हूँ पांडे जी, मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है कि हमको जिस इंसान ने बुलाया है ना, मतलब जो इंसान हमको कॉल कर रहा है, इस बंदे का बहुत बड़ा फायदा है भाई, इसको 75% कमीशन जाएगा, और उसे दबा के लटका रहे हैं। अरे सर करेंगे, पैसा नहीं है, करेंगे। अरे भाई एक बात का जवाब दो मुझे, सिंपल सी इस बात का जवाब देना, जितने लोग आज इस मीटिंग में आए हो, उस बंदे का 1 टाइम फायदा है पांडे जी, आपका जिंदगी भर का फायदा है। आपकी जिंदगी चेंज करने के लिए उसने कॉल करा है। पहले तो इस बात को समझो, जिस इंसान ने आपको आज इस मीटिंग में लाके बिठाया ना, उस इंसान ने पांडे जी आपकी जिंदगी को चेंज करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको कॉल करा है। तो भैया थोड़े मतलब गट्स रखो उस बंदे को फोन पे बात करके बताने की। नहीं भी करना ना बताओ। बट आप समझो बिजनेस मॉडल कितना जबरदस्त है कि कस्टमर, पहली बात तो सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, आपको बेसिकली करना क्या है, जो कंपनी हमारा प्रोडक्ट बना रही है, जो हम कोर्सेज बना रहे हैं, आप उसे मार्केट में लेके जाते हो, आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हो जी। सर हल्दीराम क्या करता है, हल्दीराम अपना माल खुद नहीं बेचता, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचता है। 50 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी देता है आज के टाइम पे। एग्जैक्टली। क्या देता है 50 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी में? 25 लाख रुपए उसकी सिर्फ नाम की फीस है, नाम की। Exactly. ये बात आप लोगों को आज क्लैरिटी दे देता हूं भैया। अगर जाकर मार्केट में हल्दीराम की फ्रेंचाइजी लोगे, डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हो बेसिकली, वर्ड उसका फ्रेंचाइजी ले लिया आपने। पहले तो वो 25 लाख रुपए आपसे किस चीज का ले रहा है? क्योंकि मैं बड़ा ब्रांड हूं, मेरा नाम यूज करने का। क्यों? क्योंकि उसको पता है जब तू हल्दीराम का फ्रेंचाइजी लेगा तो कस्टमर तेरे पास खुद चलकर आएगा। इसके तो उसने 25 लाख रुपए ले लिया आपसे, जिसमें उसने कुछ नहीं दिया। फिर आप खोलोगे शोरूम, एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपके पास जगह होनी चाहिए, आपके पास स्टाफ होना चाहिए, आपके पास माल आएगा, खराब होगा। प्रॉफिट मार्जिन कितना पांडे जी पता है आपको? जी आज के टाइम पे एक चीज दिखाता हूं आपको सर, छोटा सा, मैं वैसे ही आपको, जस्ट अ मिनट सर, आज सच्चाई से रूबरू करवा देते हैं ना थोड़ा सा। डन सर, है ना? थोड़ा सा सर समझ आ जाएगा। जरूरी है सर, एक बार आप शेयर कर सकते हैं सर। हाँ मैं कर ही रहा हूं सर, मैं कर ही रहा हूं। ये लो सर, लोग कहते हैं सर बिना डेटा के बात करते हो आप, ये लो मैं आपको दिखा देता हूं सर। ये आ गया आपका यहां पे, ये मेरा डेटा नहीं है सर, इस पे तो हर कोई ट्रस्ट करता है, गूगल बाबा पे। ये लो सर, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द हल्दीराम फ्रेंचाइज इन इंडिया कैन रेज टू 15 से 25%।
15 से 25%। इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हो, ये लो देख लो। कॉस्ट ऑफ द हल्दीराम फ्रेंचाइजी बेस्ड ऑन मॉडल चूजन, मतलब जोन जोन से मॉडल आप ले रहे हो। अप्रोक्सीमेट इन्वेस्टमेंट ऑफ हल्दीराम फ्रेंचाइजी कैन रेंज फ्रॉम, ये पढ़ लो ध्यान से, 5 लाख से 1.5 करोड़ तक। 75 लाख से 1.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट मांगता है भैया हल्दीराम आपसे। उसके साथ साथ आपके पास ये भी होना चाहिए, ध्यान से देख लो, इतनी जगह भी होनी चाहिए। अगर छोटा सा कियोस्क मॉडल पे भी जा रहे हो, रेस्टोरेंट खोल रहे हो, तो 1500 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। डाइनिंग मॉडल के साथ खोलना है तो 4000 से 5000 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन ये रहा सर आपके पास, ये रहा 15 से 25%। ये मेरा डेटा नहीं है भैया, जिस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो उसी का डेटा, मैंने भी सिर्फ यही लिखा है। ऊपर देख लो, हल्दीराम फ्रेंचाइजी प्रॉफिट मार्जिन, बस इतना ही लिखा है। गूगल पे जाके खुद चेक कर लेना। सर 75 लाख रुपया मिनिमम इन्वेस्टमेंट, और निकल कितना रहा है? 15%। यानी कि जो लगाया है, ब्रेक इवन करने के लिए 5 साल लगते हैं, ब्रेक इवन करने के कम से कम, यानी लगाए हुए पैसे को निकालने में। यहां पे आपसे फ्रेंचाइजी कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट कुछ भी नहीं ले रही कंपनी। जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट फॉर फ्रेंचाइजी। फॉर एफिलिएट आपके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आप हमारे पास जब सीखने आओगे। सर क्यों कह रहे हैं ये भी, क्यों ले रहे हैं सीखने की फीस, आप समझो। कल रेशु मैम ने एक बात बोली मजेदार सर जी, 48 कोर्सेज को कैलकुलेट कर लोगे अगर आप, 48 कोर्सेज को, जो हमारा अमाउंट है 22,000 रुपए बोल रहा हूं आफ्टर कूपन कोड, 22,000 रुपए के आसपास प्रीमियम, उसको कैलकुलेट कर दोगे 400 रुपए की कॉस्ट निकलती है एक कोर्स की। एग्जैक्टली सर जिस बंदे ने वो कोर्स बनाया उसके पास एक्सपीरियंस देखो कितना है। हम आपसे क्यों बोल रहे हैं कि आपको कोर्स लेना पड़ेगा, इसका रीजन समझो आप। इसका रीजन ये है, जब तक सीखोगे ही नहीं तो भैया कंपनी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मुझे इस बात का जवाब दे दो। आपको पता ही नहीं है कि हमारी कंपनी क्या करती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, वीडियो एडिटिंग क्या होता है, आपको पता ही नहीं है, तो सामने कस्टमर से बात करके उसको बताओगे क्या? इसलिए वो कॉस्ट लिया जा रहा है, और वो भी बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भैया आप आकर सीखो। सीखने का पैसा है, एफिलिएट बनने का कोई पैसा नहीं है। उसके बाद काम क्या करना है सर? कस्टमर कंपनी लाके दे रही है पांडे जी, डिजिटल मार्केटिंग की टीम दे रही है, उसका कोई पैसा आपसे नहीं ले रही। सिर्फ और सिर्फ लीड कॉस्ट का पैसा कहां से जा रहा है? मेटा पे जा रहा है, मेटा पे जा रहा है, और वो भी आपसे फेसबुक इंस्टाग्राम चार्ज कर रहा है, वो भी हम चार्ज नहीं कर रहे आपसे। ट्रू। कस्टमर आ गया। अब दूसरी बात सर, बेचना ही नहीं है फोन के ऊपर। ये भी सही बात है सर आपको सिर्फ मेरे वेबिनार में सर कंपनी के एवीपी एनएसएच बैठ के आपके कस्टमर में 3000 लोग बैठे हैं, और हमारे एक एक एफिलिएट के कस्टमर को डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे वेबिनार करके एफिलिएट्स के कस्टमर को मैं समझाता हूं। डेली लाइव हो रहा है सर, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। जाके देखो एक बार, किसी और कंपनी को अगर जानते हो, आई विल नॉट टेक द नेम, किसी और कंपनी में थोड़ी सी नजर मार के देख लेना कि वेबिनार होता कैसे, वो भी नहीं पता होगा उन्हें। रिकॉर्डिंग भेज देना जी, रिकॉर्डिंग। तो आपने बस कस्टमर को लाके बिठा दिया, और सर उसके बाद गेम चेंज कर दिया किसने? मैनेजर ने। ये मॉडल बता दो सर आपको, मैं बताऊं पांडे जी, जो मैनेजर है ना, मैनेजर जी, ये वो इंसान है जिसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, कस्टमर की भी और हमारे एफिलिएट्स की भी। हाँ एग्जैक्टली। ये मैनेजर ऐसे ही नहीं है कि इंडस्ट्री में जी चल रहा था, कोई चलता फिरता आया जी उठा लिया, आजा मेरे यहां पे मैनेजर बन जा। नहीं पांडे जी, पहले तो सिखाया, 4-5 साल इंडस्ट्री में वो खुद को रगड़ के आए हैं, यहां पे भी 3 महीने ट्रेनिंग के बाद जाके मैनेजर। आज आप जो जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। डिसीजन लेने से पहले एक बार मैनेजर से बात जरूर कर लेना। डिसीजन लेने जा रहे हो, जाके मैनेजर से बात करो। हो सकता है आपके पास पैसों को लेकर प्रॉब्लम है। कई लोग क्या करते हैं पांडे जी, जैसे मीटिंग अटेंड करी, मजा भी आया और करना भी है, पर अपने मन के अंदर क्या एक दिक्कत है कि चलो पैसे की दिक्कत है सर, थोड़ी सी पैसे की प्रॉब्लम है मेरे साथ। ठीक है, जिसके साथ आए हैं उसको तो बताते ही नहीं है। ट्रू। जिसने बुलाया उसको नहीं बताते, बट इनको ये नहीं पता कि जो मैनेजर है सर, उसके पास इस प्रॉब्लम का भी समाधान है। सर जब तक मान के चलो आपके साथ कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, भगवान ना करे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, आप जब तक डॉक्टर को जाके अपनी परेशानी बताओगे नहीं, डॉक्टर दवाई दे देगा क्या? कभी नहीं देगा सर। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा क्या? ना ना ना, कभी हम पता कब बताएंगे डॉक्टर को? जब वो बीमारी अंदर से बड़ी होगी। अब जब डॉक्टर पे जाएंगे तो डॉक्टर फिर ऑपरेशन ही लिख के देगा, भैया अब तो तेरा कल ऑपरेशन है। ट्रू ट्रू। तो मैनेजर वो इंसान है जिसके पास आपकी हर एक प्रॉब्लम का समाधान है। अगर आज आप डिसीजन लेने के टाइम पे आपके मन में कोई सवाल आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, पैसा है नहीं है, मैनेजर से बात करो। बहुत ध्यान से सुनना, मैनेजर से बात करनी ही करनी है आपको। और
सोचो वो मैनेजर आपको सपोर्ट दे रहा है, जब आप आओगे आपके कस्टमर से भी वो बात करके उसको कन्वर्ट करने का, उसको बेसिकली उसके डाउट को क्लियर करने का काम मैनेजर कर रहा है, और दिन रात अवेलेबल है सर मैनेजर, दिन रात। एग्जैक्टली। एक पैसा नहीं देना। मतलब सर बुरी से बुरी कंडीशन बताऊं आपको, बुरी से बुरी कंडीशन एफिलिएट मॉडल के अंदर, आज सब लोग सुन लेना मेरी बात को ध्यान से। आप 2 घंटे दे देना भाई लोग, 2 घंटे, दिन के 10 कस्टमर से भी बात कर लिया विद कंसिस्टेंसी। बार बार बोलूंगा, मेरी लाइफ में कंसिस्टेंसी ने लाइफ गेम चेंज करी है, पांडे जी की लाइफ में कंसिस्टेंसी ने गेम चेंज करी है, डिसिप्लिन ने गेम चेंज करी है। ये सोच के आ रहे हो जी हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे, सब कुछ मैनेजर कर देगा, कंपनी कर देगी, नहीं होगा। दिन के 2 घंटे जिसके पास हो, सिर्फ 2 घंटे चाहिए अपने को काम करने के लिए, और 1 घंटा लर्निंग के लिए निकाल लेना। अब वो लर्निंग भले से आप कोर्सेज के माध्यम से भी ले सकते हो, हमारी डेली लाइव ट्रेनिंग होगी उसके माध्यम से ले लेना। मतलब टोटल आपको 24 घंटे में से 3 घंटे निकालने हैं। कौन कौन निकाल सकता है? चैट बॉक्स में यस डाल दो मुझे जल्दी से। कौन कौन बंदा 24 घंटे में से 3 घंटे निकाल सकता है? सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ बताना भाई। बाद में आके मुझे बोलना अंकित सर बड़ा जोर जोर से बोल के गए थे, मैं तो 3 महीने में 1 लाख पे पहुंच गया। मैं एक एक चीज चेक कर लूंगा किसने 1-1 घंटा 3-3 घंटे दिए हैं डेली बेसिस पे। ठीक है पांडे जी। दूसरी चीज, 90 दिनों के लिए ना अपनी लाइफ के अंदर से सारे कोई फैमिली फंक्शन नहीं, हाँ कोई इमरजेंसी है तो समझ आ रहा है आपका, मेडिकल इमरजेंसी है कुछ है, अदरवाइज कोई फैमिली फंक्शन नहीं आपका। मतलब अगर जा भी रहे हो आपको वो 3 घंटे निकालने हैं। मतलब आप कुछ भी करो, आपने एक प्रण ले लेना यहां से कि मेरे को ना, जैसे आज आपने डिसीजन लिया 1 या 2 तारीख से आपका काम शुरू होगा, तो मेरे को 90 दिन 3 घंटे अपने, पांडे जी और अंकित सर ने जैसा बोला वैसे करना, बस 3 ही घंटे से ऊपर नहीं मांग रहा हूं मैं आपसे। 3 घंटे आपको निकालने, जिसमें 2 घंटे आप डेली बेसिस पे 10 कस्टमर, 15 कस्टमर, 20 कस्टमर, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैं हमेशा 10 की बात बोलता हूं, आप 20 कस्टमर से भी बात कर सकते हो, क्योंकि एक कस्टमर से बात करने में पांडे जी 2 से 3 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट का समय लगता है एवरेज। और अगर 5 मिनट का समय लगता है तो मोटा मोटा 20 कस्टमर से 20 पंजे 100 हो गए सर, 1-2 घंटे से भी कम का समय हो गया, 20 मिनट उसमें भी बच गए। अब बीच में 10-15-20 मिनट आपका थोड़ा बहुत कॉल कनेक्ट करने में, इस करने में, उस करने में चला जाएगा, तो 2 ही घंटे बनते हैं। 20 कस्टमर जी, आज 10 का कैलकुलेशन नहीं दे रहा हूं, 20 का दूंगा। ठीक है सर 20 कस्टमर, महीने के 25 दिन काम, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर हो गए 500। एग्जैक्टली 500 हो गए भाई लोग, ध्यान से सुनना। ये 500 वो लोग हैं जिनसे आपने बात करी है। पांडे जी 500 लोगों से बात करके आपने वेबिनार में लाके बिठा दिया, 500 के 500 लोगों से बात हुई। ठीक है, ठीक है 500 लोगों ने वेबिनार अटेंड करा पूरे महीने के अंदर। ठीक है, जरूरत पड़ी तो मैनेजर अवेलेबल है, मैनेजर से बात कराई। एक बार पहले तो मुझे यही बता दो कि अगर 500 लोग वेबिनार भी अटेंड करेंगे, प्लस जैसे अभी बूट कैंप आपको होता हुआ दिख रहा है ना, जैसे पांडे जी बैठे हैं, हर संडे बूट कैंप भी होता है। इसी के साथ साथ कभी कभी बीच बीच में हम Q&A भी करते हैं, सिर्फ Q&A, वेबिनार नहीं, Q&A, क्वेश्चन आंसर राउंड। तो मुझे बता दो, इतने बड़े सपोर्ट सिस्टम के साथ आपको क्या लगता है 500 में से कितने कस्टमर होंगे जो कंपनी के साथ एनरोलमेंट करेंगे? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में ऑन कर दीजिए पांडे जी। 5, 50, 510। ओके, नंबर आप देख 50, 100, 500, 200, 250, 300, 350, 200, 500, 200, 200, 200, 40, 50, 60। बंद कर दो सर एक बार अब जरा। डन सर, अभी बंद कर देता हूँ। भैया 500 लोगों में से पांडे जी मैं बोलता हूं 250 का 2%, 500 का 2%, मोटा मोटा 10 कस्टमर, 10 कस्टमर। ठीक है पांडे जी? हाँ जी। बट ये लोग एक चीज भूल जाते हैं। अब मैं दिखाता हूं 1 लाख पे पहुंचोगे कैसे आप। ठीक है, मैं कह रहा हूं 500 में से भी 5 ही कस्टमर, 1% पे आ गया सर। मैं वैसे वेबिनार में 2% बोलता हूं, आज मैं 1 पे ही आ गया। ठीक है, ये 500 लोग जिनसे आपने बात करी, उनमें से 5 कस्टमर ने सेम मंथ में डिसीजन लेके स्टार्ट कर लिया। एग्जांपल के तौर पे 10,000 रुपए एवरेज कमीशन आ गया एक कस्टमर से। छोटा बड़ा पैकेज करके सब करके किया, वैसे तो प्रीमियम प्लस ही आएंगे, तो भी पहले महीने 50,000। एग्जैक्टली पहले महीने 50,000 है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, 500 में से सर 5 कस्टमर ने ही डिसीजन लिया। ठीक है, राइट। 500 कस्टमर ने बात करी थी, नंबर आपका सेव किया होगा, स्टेटस वो देख रहे होंगे, वेबिनार अटेंड किया होगा। कुछ लोग सेम मंथ में डिसीजन नहीं लेते। ट्रू, सही बात है। फॉलोअप में चलता है ना, सेल्स इज ऑल अबाउट फनल। फनल, सही बात है। कुछ लोग होंगे जो अगले महीने डिसीजन लेंगे, बट आप अगले महीने काम तो नहीं बंद करोगे, अगले महीने दोबारा 500 लोगों से बात करोगे। एग्जैक्टली सेम है सर, बिल्कुल वही वाला प्रोसेस आप अगले महीने कर रहे हो। ट्रू, ठीक है, 500 लोगों से बात कर रहे हो। अब सेम मंथ के मैं दोबारा से कन्वर्जन 1% लेके चलूंगा पांडे जी। फिर से 5 50,000,
पर जो पिछले आपके बचे हुए थे 400 लोग, मैं कह रहा हूँ 400 नहीं 300 लोग, उसमें से क्या लगता है पांडे जी 4-5 लोग वहां से भी निकल के आएंगे? कम से कम, क्योंकि तब तक वो परफॉर्मेंस भी बिल्ड हो चुका होगा, परफॉर्मेंस बिल्ड हो चुका होगा, और ज्यादा कन्विक्शन कंटेंट आ गया होगा, इंस्टाग्राम पे खुद की रील्स भी बनानी शुरू कर दी होंगी, वहां से भी कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ रहा होगा। मैं कह रहा हूँ पिछले वालों में से सर तब भी 3 ही आए। ठीक है, जो पिछला फॉलो पे 3 और 5 इसके 8 का 80 हो गया सर, 80,000 का प्रॉफिट। एग्जैक्टली 80,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब 2 महीने में टोटल आपने 1000 लोगों से बात करी है सर। जब आप तीसरे महीने में एंटर कर रहे हो, कन्वर्जन फिर 1% है सर। मैं कन्वर्जन बढ़ा ही नहीं रहा, जबकि बढ़ जाएगा 2% पे, पर मैं आज नहीं दिखाऊंगा आपको। तीसरे महीने 500 में से 5 ही हुए सर जी। एग्जैक्टली 50,000। एग्जैक्टली पिछले हो गए टोटल हमारे कितने सर? 1000 लोगों से बात हुई थी, उसमें से 8 ही हुए थे 2 महीने, 8 ही हुए थे। बच्चे होंगे लगभग मोटा मोटी पकड़ लो सर, इधर उधर कर करके 600-700 बंदा तो होगा, 200-300, चलो मैं कह रहा हूं नंबर भी सेफ। उनमें से भी 1% कन्वर्जन ले आओ, बचे हुए 500 निकाल दो, चलो मैं कह रहा हूं 500 बचे, उसमें से भी 1% कन्वर्जन पिछला फॉलोअप का आ गया। कम से कम 5, 3 महीने में 5 पिछले वाले, 5 इस महीने के कस्टमर कितने हो गए सर? 10 हो गए। कितना कमीशन बन गया? एग्जैक्टली 1 लाख रुपए का। तो ये 3 महीने की कैलकुलेशन दे दी सर आपको कि 3 महीने के अंदर 1 लाख रुपए के इनकम तक इजिली कोई भी पहुंच सकता है। सेम फॉर्मूला सर, गारंटीड पहुंचेगा जो बंदा अब आपने एक चीज नोटिस करी है, मैंने कहा हर महीने काम हुआ है सर, किसी महीने छुट्टी नहीं ली मैंने। 5 दिन की छुट्टी फिर भी दे रहा हूं, मतलब महीने के अंदर आपको काम तो 25 दिन ही करना है, 5 दिन तो आप रिलैक्स कर सकते हो, पर फिर भी आप ये समझो कि 3 महीने कंसिस्टेंसी से बिल्ड किया। अब सर होता क्या है ना, जब चौथे महीने में आप एंटर करते हो, अब आपकी फनल इतनी स्ट्रांग होनी शुरू हो चुकी है, प्लस आप जब महीने का लाख रुपए कमा रहे हो, आपका कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, सर वही लोग, वही फैमिली वाले लोग जो बोल रहे होते हैं ना, अरे क्या कर रहा है, वही स्टेटस देख के कहेंगे अरे मेरे को भी करवा दे। ट्रू ट्रू, एकदम सही बात है सर। चौथे महीने जाते जाते, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा मनीष बाली जी, चौथे महीने जाते जाते कन्वर्जन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है पांडे जी, पहली बात तो। एग्जैक्टली क्योंकि अब दिखाने को भी है ना, डैशबोर्ड में दिख रहा है भैया 1 लाख रुपए की अर्निंग होगी, कस्टमर तुरंत से कह रहा है जी पांडे जी ने तो 1 लाख मैं भी करना चाहता हूं। तो 2% कन्वर्जन, यानी तीसरे महीने भी अगर 500 लीड पे काम कर रहे हो तो 1 लाख तो उसी महीने का हो गया, और पिछली फनल जब क्लोज होगी तो मोटा मोटा 1.5 लाख पे पहुंच चुके होंगे सर आप। ट्रू। और 6 महीने के बाद अब आप कॉलिंग के काम से निकल जाओ, वो भी बता देता हूं कैसे पांडे जी। 6 महीने में आपने खुद को तैयार कर लिया, अब आपको पता चल गया यार कि अब आपको मैं पहले थे आप सोलोप्रेन्योर, पहले 6 महीने आपने सोलोप्रेन्योर काम करा, खुद काम किया। अब 7वें महीने आप सोलोप्रेन्योर काम नहीं करोगे, अब आप एक एंटरप्रेन्योर बनने वाले हो। कैसे पांडे जी? क्यों? आपको इन एंड आउट समझ आ गया, फॉलोअप करने का तरीका समझ आ गया, अब आपको मैनेजर की जरूरत नहीं पड़ रही है, अब आप मैनेजर बनोगे। कैसे? मैनेजर वाला काम आप करोगे 2 लोगों को हायर सैलरी पे, ठीक है, 10-15 हजार की सैलरी पे हायर किया, ठीक है। अब वो तो पूरा 8 घंटे आप उनको नौकरी पे रख रहे हो, तो भैया 8 घंटे काम करेंगे आराम से, तो वो 20 लीड पे तो काम नहीं करने वाले, उनसे आप करवाओगे मोटा मोटा 50 लीड पे काम डेली बेसिस पे, कम से कम बता रहा हूं, वो भी मैं आपको। यानी कि दिन के अंदर 100 लीड पे आपकी टीम काम कर रही है, सर महीने की 2500 लीड पे काम हो रहा है। एग्जैक्टली आपका दिन में कॉलिंग का काम खत्म हो गया है, आपका टीम आपसे कॉल करके शाम को वेबिनार में लाके बिठा देती है। ट्रू। अब वेबिनार के बाद मैनेजर तो है ही आपके पास, प्लस अब आप भी 8 बजे के बाद थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हो, आप अपनी टीम की कॉन्फ्रेंस कॉल लेने लग गए, क्योंकि अब आप सीख चुके हो। सर महीने के 2500 जी। अब मैं दोबारा 2 की जगह 1% कन्वर्जन पे आ गया सर, 25 क्लोजिंग, 2.5 लाख आ गया, 2.5 लाख का प्रॉफिट, 2.5 लाख रुपए बचा ना पांडे जी इसके अंदर। 2.5 लाख में से मैं कहता हूं 15-15 हजार की सैलरी निकाल दो, ठीक है, 30,000, 10-10 हजार उनको इंसेंटिव भी जाएगा, 2 लाख रुपए बचा, 2 लाख बच गया, और 50,000 रुपए डिजिटल मार्केटिंग का भी निकलवा दिया इस टाइम पे, 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट, 1.5 लाख रुपए तब भी आपके पास, जिसमें आप मेहनत सोचो आपने कितनी करी है, आप तो 8 बजे के बाद ही काम कर रहे थे। ये है गेम एक्चुअल में एफिलिएट इंडस्ट्री की। प्लस पांडे जी पिछले 6 महीने में स्किल भी तो डेवलप हो गया। अब टीम काम कर रही है कॉलिंग का, और आप दिन में क्या कर रहे हो? फ्रीलांसिंग का काम। हो सकता है पांडे जी आपने 6 महीने में वीडियो एडिटिंग सीख ली, अब आप एक वीडियो को एडिट करने का 5,000 लेते हो, कम से कम मिनिमम आता है सर, आराम से। महीने के अंदर आपने कम से कम मान के चलो, आपने दिन की 1 वीडियो कर रहे हो आप, और महीने की 25 वीडियो भी आपने एडिट कर दी जी, उसका तो कोई खर्चा नहीं है ना, वो लाख रुपए तो वहां से आ रहा है फ्रीलांसिंग पांडे जी। एग्जैक्टली
ये 1.5 लाख और 1 लाख मिलके होता है 2.5 लाख। महीने के 2.5 लाख रुपए पे 6 महीने के अंदर पहुंच जाते हो आप लोग। प्लस अब देख लो, अब आपका स्किल भी बढ़ चुका है, अब आप अपनी खुद की एजेंसी भी बिल्ड कर सकते हो, आपने अब टीम भी रख लिया है, और मैक्सिमम जो इस स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहे हैं वो अपने ऑफिस खुद खोल के बैठ जाते हैं। भैया अब हम पार्टनर बन चुके हैं, प्रॉपर फ्रेंचाइजी चलाएंगे, प्लस हमारी ये जो हमने स्किल सीखा इसकी एजेंसी खोल देंगे। ये तरीका है भैया बिजनेस करने का। ऐसे नहीं पहुंचे हम लोग यहाँ पे, यहीं से चलते 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 इस जर्नी पे आके बैठे हैं। पांडे जी ऑफिस में बैठ के, हम ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। इसी पे सर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल पांडे जी, एक्चुअल में जो है ना, ये सारा चीज पॉसिबल तभी हो पा रहा है जब आप अपने स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हो। राइट। नॉर्मली सर मार्केट में देखा जाए कि एक स्टूडेंट जब MBA भी कंप्लीट करता है, 15 लाख 20 लाख रुपए MBA में उसने लगाता है, लगाने के बाद उसे जॉब मिलती है 40-50 हजार रुपए की। अब उस 50 हजार को 2.5 लाख पे ले जाने के लिए उस बंदे को कम से कम 15 साल इंडस्ट्री में काम करना पड़ेगा, तब जाकर के वो 50 हजार से कहीं ना कहीं 2.5 लाख तक के इनकम पे पहुंचेगा। और आज यहाँ पे लोग 6 महीने के ही अंदर 2 से 2.5 लाख पे पहुंच जा रहे हैं। पांडे जी ये तो मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल फ्रेशर है। एग्जैक्टली सर बिल्कुल फ्रेशर है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जो मतलब अभी जिन्होंने आज से पहले कभी बिजनेस नहीं किया, पहली बार इधर आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। थोड़ा बहुत अगर करा होगा ना, जो थोड़ा बहुत जानता होगा इस बिजनेस के बारे में, या थोड़ा इंस्टाग्राम थोड़ा चलाना बढ़िया से जानता होगा, वो बंदा 6 महीने में महीने के 5 लाख पे पहुंच जाता है आराम से, आराम से। और ये बात बिल्कुल आपने सही बोली है सर। 8-10 लाख रुपए MBA में लगाने के बाद 50 हजार की नौकरी मिल भी गई अगर, तो 1 साल के अंदर 10% के इंक्रीमेंट होता है, यानी कि 55 हजार सैलरी होगी अगली बार। वो भी 10% तब होता है पांडे जी जब आपने कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। आज के टाइम पे इंडस्ट्री वाले आपको कुछ ज्यादा अप्रेजल दे नहीं रहे, हाइक नहीं दे पाते, हाइक दे नहीं पाते सर सालाना। बट हम लोग अभी भी हम लोग क्या सोचते रह जाते हैं, अरे भाई क्या क्या जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे। अरे इससे बढ़िया बिजनेस बताओ ना। इन्वेस्टमेंट कहाँ किया था सर पांडे जी? 22 हजार का इन्वेस्टमेंट था ना, वो तो पहले महीने निकल चुका है। ट्रू ट्रू ट्रू। वो तो निकाल के साइड में रख दिया आपने। अब आप जिंदगी भर के लिए हमारे पार्टनर बन चुके हो। अच्छा इसके साथ साथ और मजे की चीज बताऊं, आप कहते हो जो घूमने जाना है, सर साल के 2 ट्रिप तो हम ही दे देते हैं। एग्जैक्टली। एक नेशनल एक इंटरनेशनल ट्रिप तो हमारी तरफ से मिल जाएगा आपको। करो क्वालिफाई, चलो अभी जून में जा रहे हैं, देख लेना आप, सिंगापुर विंगापुर जाएंगे घूमने, हमारे एफिलिएट देख लो इससे पहले कितने लोग गए हैं। तो साल के 2 ट्रिप तो हमने दे दिए। साल में 2 बार इवेंट कर रहे हैं जहां पे आके आप बैठते हो, मिलते हो, कंपनी के साथ मिलते हो, बड़े बड़े लोगों के साथ मिलते हो। पिछली बार अश्विनी ग्रोवर जी आए थे जी सर। मैं आपको एक एफिलिएट की बात बताता हूं, उन्होंने क्वालिफाई किया, लीडरशिप कॉन्क्लेव में आए जी, उनकी फोटो वोटो हो गई, एक आधी वीडियो बन गई उनकी जी। महीने का 2 लाख कर रहे थे, वो वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाल दी, इतनी लीड आई है कि उसी महीने 10 लाख का बिजनेस कर गए। एग्जैक्टली, सच्चाई है। ये एक्सपोजर दे रहे हैं हम। अब आप बता दो फिर उसके बाद भी हम क्या सोच रहे थे, 22 हजार पता नहीं कहां से। अरे फिर जिंदगी भर सोचते ही तो रह जाएंगे बस फिर। अब मुझे बताओ कितने लोगों को लगता है कि करना चाहिए? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए लिख कर कि आई कैन, कर सकता हूं या करना चाहिए। जसमीन कौर जी कह रहे हैं यस यस आई कैन, करना चाहिए करना चाहिए, आई कैन आई कैन आई कैन आई कैन आई कैन आई कैन आई कैन। भैया देखो मुद्दा क्या है ना, मैं आप लोगों को बस एक ही बात बोलना चाहता हूं, करना क्यों चाहिए ये सोचना है आपको। पांडे जी करना क्यों चाहिए यही सोचना है, आपकी लाइफ का वाई क्लियर होना चाहिए। अगर तो आप यही वाली लाइफस्टाइल जी रहे हो जो जी रहे हो, अपनी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम लेके बैठे हो, जिससे भी बात हो रही है उसको यही बता रहे हो यार पैसे की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बंदा कह रहा है चलो घूमने चले, सर जी पर बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, कैसे करें? सही बात है। घर लेने के बारे में सोच रहे हैं, खुद का घर लेना, कैसे ले लें पता नहीं जिंदगी में कब। मतलब कई लोग, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं सर जो पूरी जिंदगी में अपना घर नहीं बना पाते, सोचते ही रह जाते कि यार हम चाहे भले से छोटा घर भी लेना हो उसके लिए, क्योंकि सर आज के टाइम पे 30-50 लाख रुपए चाहिए छोटा सा घर लेने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए। अगर आज डिसीजन नहीं लिया फॉर एन एग्जाम्पल, कब लोगे भाई? कब? 55 साल की उम्र में जाके 60 साल की, तब तो सर बेड पे लेट के एक ही चीज आएगी दिमाग में। वो पहले होता था सर, लोग जी जाते थे 70, 75, 80, 90 साल, अब नहीं है। अब नहीं है। अब इंसान की जो लाइफ साइकिल है वो 60 साल अगर जी गए तो आप समझ लेना हमने बहुत बढ़िया जिंदगी जी ली। पर 55-60 साल की उम्र में जाके बेड पे लेट के अगर सोच रहे हो 22-25 साल की उम्र में अंकित सर का एक वेबिनार अटेंड किया ना मैंने, अब डिसीजन नहीं लिया, ले लेता तो जिंदगी को अच्छे से जी के जाता। क्योंकि 7 जन्म तो किसी के पास है नहीं भाई। ये सोचो लो अगले जन्म में कर लोगे, पिछले जन्म में क्या हुआ था याद है ना? तो अगले जन्म का कैसे पता आपको? जो करना है अभी करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम तो रहेंगी लाइफ के अंदर, प्रॉब्लम हमेशा रहेंगी, आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और आज मैं आपको ये प्लेटफॉर्म दे रहा हूं विद कमिटमेंट, विद रिटर्न कमिटमेंट भी किसी को चाहिए वो भी दूंगा। ट्रू कि जी ये सर रिटर्न कमिटमेंट है, हाँ मैं जी रिटर्न में देने को तैयार हूं।
आप रिटर्न में मुझे ये दे देना कि सर 3 महीने जैसे बोलोगे वैसे काम करने को तैयार हूं, 3 घंटे देने, आपको दे दिए 3 घंटे अपनी जिंदगी के, बस दिन के 3 घंटे आपको दे दिए। तो सर आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं और पांडे जी और पूरी कंपनी आपके पीछे लगी रहेगी। हमारा सिस्टम वो नहीं है कोई काम कर रहा है, अरे भाई मेरे पास तो सर ऐसे ऐसे एफिलिएट्स आ जाते हैं कई बार। अभी कुछ दिन पहले एक एफिलिएट का कॉल आ गया, कह रहा सर मैनेजर बड़ा परेशान कर रहा है, मेरे को लगा शायद सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। कह रहा सर वो काम करने को बोल रहा है, मैं कहीं पे हूं और मेरे को बोल रहे हैं सर काम करो, पैसा क्यों नहीं कमा रहे हो। मैं कहा भाई यही तो चाहिए था तुम्हें। एकदम सही बात है। मतलब उन्होंने मुझे कॉल करके लिटरली, मैंने कहा कह रहे सर ये सर हम तो बिजनेस कर रहे हैं ना सर, ऐसे किसी का प्रेशर कोई होता। मैंने कहा क्यों क्या हुआ। कह रहा मैनेजर पूछते हैं कि इस मंथ कितना करने वाले हो, हमारे घर में फंक्शन है तो हम तो बिजनेस उस मतलब इतनी उससे काम नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा भाई एक कंपनी तो और है कोई, वो क्या बोलते हैं, वो ज्वाइन करवाने के बाद ब्लॉक ही कर देते हैं, उठाते नहीं फोन। हम कह रहे हैं जी हमारा मैनेजर कह रहा है कर लो कुछ कर लो, जिंदगी में आगे बढ़ो, मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। वो भी 2-2.5 घंटे मांग रहे हैं और तुम उसमें परेशान हो। तो ये परेशानी है हमारी कंपनी के अंदर लोगों के साथ। दैट्स व्हाई बहुत तेजी से ग्रो भी कर पा रहे हैं। यही परेशानी है कि भैया हमको काम करने को बोला जा रहा है और सर जिंदगी में क्या हो रहा है, सुबह सुबह आप बैठते हो ट्रेनिंग करने के लिए, 9-9:30 बजे आ जाते हो, आपको बढ़िया से एकदम सिखा के भेजता है, सुबह सुबह आपका फ्लो बन गया, कॉर्पोरेट कल्चर में आ गए हो आप 9:30 बजे, पर घर से कहीं आने की जरूरत नहीं। दिन में मैनेजर आपके साथ बैठा हुआ है, नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। ऐसा कोई है सिर्फ आपको सेल करना सिखा रहे हैं, नई नई चीजें हेल्थ के रिलेटेड आपको सिखा देते हैं कभी कभी। अभी अगले महीने से हम अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं। आशुतोष सर खुद अगले महीने एक ट्रेनिंग कर रहे हैं कि पैसा कमाओ और ऐसी जगह इन्वेस्ट करो कि अब आपका पैसा आपको पैसा बना के दे रहा है। ये हम सिखा रहे हैं। बताओ कौन सिखा रहा है, कंपनी के फाउंडर आके सिखा रहे हैं। वेल्थ क्रिएशन के ऊपर बात हो रही है। सर जब सीखने की भूख हो ना, इंसान कितना भी पैसा कमा ले, सर कितना भी पैसा कमा ले। ये है भैया बिजनेस मॉडल। और अभी भी अगर मन में कोई डाउट चल रहा है, क्वेश्चन चल रहा है, तो मैं आपको पहले तो ऑफर बता ही देता हूं, फिर कुछ लोगों से मिलवाऊंगा ताकि तब तक आप अपना मैसेज कर दो। ऑफर ऐसे है पांडे जी, बता दूं ना बताऊं अभी? बता देते हैं सर, पक्की बात है? पक्की बात है। पहले पूछ लूं सबसे एक बार? पहले पूछ लो, फिर बताने का फायदा नहीं तो क्या फायदा सर, क्योंकि कई लोग जिनको एक्चुअल में डिसीजन लेना है जी, एक बार तो आज ले लेंगे सर। बताओ ऑफर जानना चाहोगे? जानना चाहेंगे सर, एक्साइटेड हैं। यस 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 बताइए। मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, एक बार देखना क्या। एक सेकंड सर, एक सेकंड, कैमरे को भी ऑन कर देता हूँ सर आपके। जी सर एक बार स्टार्ट कर सकते? नहीं हो पा रहा, अभी भी नहीं हो पा रहा। एक नहीं सर नहीं, अब कर सकते हैं सर, अब कर सकते हैं। हाँ अब हो गया शायद। हाँ जी, तो पांडे जी ऐसा है जी, 3 चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है ठीक है, 3 सुन लीजिए बहुत सब लोग ध्यान से। एक तो पांडे जी कल ऐसा था जी, कल हमने रात को प्रीमियम प्लस पे डिस्काउंट दिया आप लोगों को। यूजुअली जो प्रीमियम प्लस है वो 30,000 का है। ओके ठीक है। प्रोमो कोड लगने के बाद 22,000 का हो जाता है। ठीक है। हमने उस 22,000 में भी डिस्काउंट दे दिया। आज आपको पहली बार दिया था रात को डिस्काउंट की 1,200 रुपए का ऑफ मिल रहा है आपको पहले 500 लोगों को। और हुआ क्या कि जैसे इस मीटिंग में भी 2500 बंदे यहाँ पे देख रहा हूँ, यूट्यूब पे भी काफी लोग बैठे होंगे, तो मीटिंग खत्म होते ही 500 उड़ गए। एग्जैक्टली। अब फिर से ही 500 लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट करी, मैनेजमेंट से बात करी, शिवम सर से बात करनी पड़ी, ऐसे हाथ वाथ जोड़ना पड़ा कि भैया बहुत लोग लाइन में खड़े, करवा दो। तो अब दोबारा से आप लोगों के लिए 500, पहले 500, और आई एम डैम सीरियस, अब इसके बाद दोबारा नहीं करेंगे। 500 लोगों के लिए दोबारा से 1,200 रुपए का ऑफ है ऑन प्रीमियम प्लस, वही वाला ऑफर कंटिन्यू। अब जिसको प्रीमियम प्लस करना। अच्छा पांडे जी, कई लोग कहेंगे सर प्रीमियम प्लस पे ही क्यों ऑफ दे रहे हो, मैं बताता हूं क्यों। पांडे जी, प्रीमियम प्लस में हम चाहते हैं कि आप आ रहे हो तो प्रीमियम प्लस में आओ। जैसे डिस्काउंट के बाद लगभग 20,000, कितना 800 का पड़ रहा है, 20,800 एग्जैक्टली, 20,799 तो 800। हाँ वही 800 हो गया। पांडे जी देखो 20,800 रुपए लगा के पहली चीज का फायदा देखो, आप जिंदगी भर के लिए पार्टनर बन जाते हो, आपको जिंदगी में दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। कमीशन आपका पूरा आता है। अब आप छोटे पैकेज में आओगे, मान लो आपने करा, मान के चलते हैं आपने छोटा पैकेज ले लिया, प्रो पैकेज ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर, काम उसमें भी 3 घंटे करना है, मेहनत उतनी करनी है, सीखना उतना ही है, सब कुछ करना है, पर जब कस्टमर आएगा कमीशन आपके पास आएगा कितना, 4,000। वही कस्टमर अगर आप प्रीमियम प्लस में होते तो कितना आता है, 14,500। 10,000 रुपए का लॉस, 10,500 रुपए का लॉस। अब 5 कस्टमर पे भी कर दिया तो मोटा मोटा कितने का लॉस हो गया महीने का, 50,000 का। वही बात पड़ गई सर, इसलिए बोलता हूं कि आओ तो प्रीमियम प्लस से आओ। दूसरा फायदा, लाइफ टाइम के लिए आप हमारे साथ आ रहे हो। कोर्सेज अभी के टाइम पे जो है वो भी आपके लिए सारे फ्री हैं। नए कोर्सेज हमारे पास हर 2 महीने में नया कोर्स लेकर आते रहते हैं, वो भी आपके लिए फ्री रहेगा। ट्रू। सर एक और मजे की चीज,
अगले महीने जी। आशुतोष सर के सेशन से पहले हम्म। आप और मैं मिलकर एक सेशन कर देते हैं। डन है सर, डन है। इस सेशन का नाम सुन लो क्या रहेगा। यहां पे दो चीजें सिखाई जाएंगी। पांडे जी आपको बताएंगे कि कैसे अप्रैल के महीने में आप मिनिमम वर्स्ट कंडीशन के अंदर 30,000 रुपए का प्रॉफिट कमा जाओगे। 30,000 का मतलब ये हुआ जो लगा रहे हो वो भी निकल गया, प्लस प्रॉफिट में आ गए। और मैं सिखाऊंगा कि कैसे कैसे अगले 90 दिनों के अंदर, मैं उस सेशन में सिखाऊंगा अगले 90 दिनों के अंदर आप इंस्टाग्राम पे 100K पे पहुंच सकते हैं। अमेजिंग। 100K का मतलब 1 लाख फॉलोअर कैसे पहुंचा सकते हो, प्योरली ऑर्गेनिक। एक एक एल्गोरिदम बता दूंगा, कंटेंट कैसे बनाना चाहिए, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। पांडे जी को उस सेशन में आप लोगों को यह बताते चलेंगे एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर कैसे पहले महीने के अंदर आप 30 से 50,000 की इनकम पे पहुंच जाओगे। 2 घंटे का सेशन पहली बार करूंगा। यह सेशन इससे पहले नहीं करा। पर्सनल मेंटोरशिप करिए, पांडे जी के साथ मिलकर सिखाया है कैसे करना है, पर इस बार पहली बार 1 घंटे इंस्टाग्राम का इन और आउट आपको बताने आ रहा हूं, क्योंकि पांडे जी पिछले 45 दिनों के अंदर लगभग 50,000 के आसपास फॉलोअर पहुंचे आराम से, और अगले 15 दिन के अंदर 100K पे हो जाऊंगा। अब इंस्टाग्राम वो टूल है सर, मेरे पास इस पिछले ही 45 दिन के अंदर लगभग 15 से ज्यादा ब्रांड्स ने मेरे को अप्रोच कर लिया कोलैबोरेशन के लिए। अब आप समझो 50,000 फॉलोअर पे मेरे को एक ब्रांड, मतलब ब्रांड एक रील बनाने का 50,000 दे रहा है। अमेजिंग, अमेजिंग। अभी तक मैंने किया नहीं किसी के साथ कोलैबोरेशन, बट एक रील का मान के चलो 50,000। अगर मैंने 10 रील भी 10 कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिए होते कोलैबोरेशन के, 5 लाख रुपए तो मैं वहीं से बना चुका होता। इंस्टाग्राम वो टूल है। तो ये पावरफुल स्ट्रैटेजी इस बार आपको अगले महीने देंगे हम। डेट अनाउंस नहीं कर रहा हूं, बट अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही कर देंगे इस चीज को। तो दोनों काम हो जाएंगे। और अच्छा, जिसका इंस्टाग्राम बिल्ड हो जाता है सर, मान लो आपके 10-20 हजार फॉलोअर भी हो गए पहले महीने जी, आपको सर मैं कह रहा हूं आपको इधर उधर से लीड लेने की भी जरूरत नहीं। इंस्टाग्राम से धबा लीड आ रही होती है। आपने एक अपनी फोटो फ्लायर भी डाल दिया, वहीं से लीड आ गई। एक छोटी सी 30 सेकंड की वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाल दी, वहीं से लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर दिया। अब भी अगर सोच रहे हो तो फिर दिक्कत है। तो ये तो हो गया प्रीमियम प्लस पे। दूसरा ऑफर बताएंगे पांडे जी। पांडे जी जी, करना तो देखो प्रीमियम प्लस से ही है जी, पर क्या है कि मैं चाह रहा हूं कि आज थोड़ा सा एक आधा ऑफर और दे दो। आप दे दूं? दे दोगे तो बहुत बढ़िया है पांडे जी। चलो दे ही देता हूँ फिर आप सबके सामने में एक बार। प्रीमियम प्लस पे सर ऑलरेडी 1200 रुपए का ऑफ तो चल ही रहा है जी, राइट, और अभी कुछ सीट ही बचे हुए हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे वो मिलने वाला है। इसके साथ आज रात 12 बजे से पहले जितने भी लोग अगर अपने डिसीजन को प्रीमियम पैकेज, इन एनी केस अगर आप प्लस से नहीं स्टार्ट कर पाते तो उसके जस्ट नीचे जो प्रीमियम पैकेज है, अगर आप प्रीमियम पैकेज से भी अपने जर्नी को स्टार्ट करते हो तो आपको भी मिलेगा डायरेक्टली प्रीमियम पैकेज पे भी 600 रुपए का इंस्टेंट ऑफ। क्योंकि इस पे भी 600 का ऑफ दे दिया पांडे जी, यानी कि ये था 15,999 का, जो आपको पड़ रहा है लगभग 15,399। रियल अमाउंट जो है सर वो प्रीमियम का 22,000 है, जहां पे प्रोमो कोड के 22 नहीं 23 है, 22,999 है, सॉरी 23,000 है। हाँ, और विथ प्रोमो कोड लगने के बाद 16,000 के भी ऊपर इंस्टेंट गेट ऑफ 15,400 यानी 600 रुपए का डिस्काउंट आपको प्रीमियम पे भी दे दिया। तो अब आपके पास, अच्छा मुद्दे की बात एक मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों को भाई, टोटल ही 500 है, ऐसा नहीं है 500 उसके 500 उसके, टोटल ही 500 नंबर बताए हमने बस। ओवरऑल ही 500 है, ओवरऑल 500 है। अब जोन से पहले पूरे हो गए, आपने जिस पैकेज में करना कर लो। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, जिसको भी डिस्काउंट ऑफर चाहिए, सुनना मेरी बात। पांडे जी स्क्रीन से हटा देना एक बार, फिर उसके बाद मैं बताता हूं। सुनिए मेरी बात को बहुत ध्यान से। पहले तो ऑफर लिख के भेज दीजिए, तब तक मैं बाकी लोगों को पांडे जी इनवाइट भी करेंगे, क्योंकि आज आपको कुछ लोगों से मिलवाने भी वाले हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत कम समय में अच्छी खासी ग्रोथ हमारे साथ ली है। वो बताएंगे अपने, अब भाई अपने आप बता देंगे आपको समझ आ जाएगा। पर अभी के अभी जाके ऑफर टाइप कर दो, जिसने आपको मीटिंग में बुलाया है पहले तो उसको जाके ऑफर टाइप करो फटाफट से, और हमारे चैट बॉक्स में डन लिख दो। जल्दी जल्दी जल्दी, जिसको भी ऑफर चाहिए जल्दी जल्दी जल्दी। पांडे जी डन लिखवाने के लिए चैट बॉक्स ऑन हो गया, ठीक है, डन 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 डन। ऑफर लिख के मैसेज करना है, ऑफर
क्योंकि इसमें आपको प्रीमियम में भी दे देंगे सेम वो वाली ट्रेनिंग, वो तो प्रीमियम प्लस में मिलेगी। प्रीमियम प्लस पे वो ट्रेनिंग तो प्रीमियम में नहीं दे सकते क्योंकि उसके अंदर इंस्टाग्राम वाला भी काम कर रहे हैं इस बार। एग्जैक्टली। तो इसलिए थोड़ा प्रीमियम प्लस वाले लोगों के लिए, क्योंकि उसमें उस लेवल पे ग्रोथ मिलेगी। तो वो ट्रेनिंग जो है हमारी, जो मैंने आपको अभी बताया है, वो सिर्फ प्रीमियम प्लस में है। बट प्रीमियम प्लस पे डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप डन लिख दीजिए। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके साथ थोड़ी बहुत पैसे को लेके प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। मैं आज आप लोगों को, मैंने एक स्टार्टिंग में एक बात बोल दी थी, हमारे पास एक ऐसा इंसान है जो आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है। बार बार बोल रहा हूं, कोई भी प्रॉब्लम है, डिसीजन लेने में कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, पैसा है नहीं है, करना चाहते हो, पर एक बार मैनेजर से बात कर लेना। तैयार बैठे हैं मैनेजर, बार बार बोल रहा हूं, मैनेजर तैयार बैठे हैं, मैनेजर तैयार बैठे हैं आपकी हर एक प्रॉब्लम का समाधान देने के लिए। क्योंकि वो इंसान है जिसके पास मुझे लगता है आपकी हर समस्या का समाधान है। आपको लग रहा है जी मेरे पास अभी इतना पैसा, अभी एकदम से पूरा पैसा, थोड़ा टाइम लेना चाहता हूं, मैं पढ़ाना चाहता हूं पहले 500 लोगों में, मेरे को ये ऑफर अवेल करना है, मैनेजर से बात कर लो। सर जी ट्रस्ट को लेके कहीं पे थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, मैनेजर से बात कर लो। किसी को ऐसा लग रहा है कि जी मेरे से भी बात करनी है, मान लो मेरे से या पांडे जी से आपकी एक बार बात करना चाहते हो, तो भी मैनेजर ही करवा सकता है और कोई नहीं करवा सकता। मतलब होता है ना पांडे जी की भाई सर, अंकित सर एक बार आपसे बात हो जाए, पांडे जी से एक बार वीडियो कॉल पे बात हो जाए, अगर इनकेस करनी है, तो आपका जो पार्टनर है वो नहीं करवा सकता, वो नहीं करवा पाएगा। बट जो मैनेजर है, अगर आपने मैनेजर से रिक्वेस्ट कर ली कि सर एक बार पांडे जी से वीडियो कॉल पे बात करवा दो या अंकित सर से वीडियो कॉल पे बात करा दो, तो वो जो मैनेजर है ना भाई, उसके पास एक्सेस है, हमारे साथ वीडियो कॉल पे आपकी 1-on-1 बात करवा देगा। तो आज के दिन एक बात का डिसीजन ले लो कि अगर करना है, नहीं भी करना है, इनकेस थोड़ा सा भी प्लान बन रहा है करने का, तो भी मैनेजर से बात करो। तो जिसको भी ऑफर के साथ साथ मैनेजर से भी बात करनी है, कोई भी प्रॉब्लम है आपके साथ, वो एम भी टाइप करके भेज दो, एम ऑफर के बाद एम भी टाइप करके भेज दो, ताकि मैनेजर तैयार रहे। क्योंकि मैं बता रहा हूं, मैनेजर गेम चेंज कर देगा आज आपकी। मैनेजर के पास हर एक समस्या का समाधान है। जिसको तो डिसीजन लेना है, जिसको समझ आ गया करना ही करना है, वो तो बात करके डिसीजन ले सकता है। बट आप कह रहे हो सर मुझे तो एक बार मैनेजर से बात करनी ही करनी है, तो फटाफट से जाके एम टाइप कर दो। एम का मतलब होता है मैनेजर। जिसको ऑफर टाइप करा उसी को एम टाइप कर दो। और अगर ऑफर नहीं भी टाइप करा, प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, तो एम टाइप कर दो। जी पांडे जी। जी सर, हमारे बीच में काफी लोग मैं देख पा रहा हूँ कि बैठे हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं डिजिटलप्रेन्योर के साथ, और कुछ ही दिनों हुआ है, 2 महीने 3 महीने 6 महीने से ही है। तो सबसे पहले मैं अंजलि मैम को साथ में इनवाइट करना चाहता हूँ। अंजलि यादव मैम है हमारे बीच में। हाँ जी मैम, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन जा चुका है जी, आवाज। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हो आप? हो फुल एनर्जी। इनसे बात करता हूँ, कभी कभी इनका कॉल आता है, इनकी ऐसी एनर्जी दिखती है, क्या बात है जी। कैसे हो मैम आप? मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया मैम। बताइए मैम, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। सर अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं, बेसिकली मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। एजुकेशन की अगर बात करूँ तो फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से मैं अपनी क्वालिफिकेशन ज्यादा पूरी नहीं कर पाई, बिकॉज मेरे फादर साहब नहीं थे। बहुत छोटी थी मैं जब एक्सपायर हो गए थे। तो बचपन से ड्रीम था कि मैं फैमिली को सपोर्ट करूं फाइनेंशियली, बट स्टडी चल रही थी, पैसों की दिक्कत की वजह से वो भी छूट गई। लेकिन उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया और मैं स्टूडेंट ही थी उस टाइम पे, मतलब कोई ऑप्शन तो था नहीं लाइफ में। छोटे मोटे काम बहुत किए, सिलाई भी की है, मेहंदी लगा के रोड पे पैसे भी कमाए हैं, बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। लेकिन जब मेरी लाइफ में आई डिजिटलप्रेन्योर, मुझे लॉकडाउन में मिला था और उस टाइम मैं स्टूडेंट थी, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने जस्ट एक लर्निंग माइंडसेट से अपनी जर्नी शुरू की थी कि मुझे यहाँ से शायद कुछ चीजें सीखने को मिल जाए जिससे मैं लॉकडाउन के बीच में कुछ ऑनलाइन कर पाऊं। क्योंकि उस टाइम मेरे घर की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी, कुछ नहीं पता था कि लॉकडाउन कब खुलेगा। लेकिन मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छी अर्निंग्स भी क्रिएट करना शुरू हुई। विद इन 6 मंथ्स मेरी एंगेजमेंट हो गई, फिर मेरी शादी हो गई। और आपको मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि आई डिजिटलप्रेन्योर की वजह से मैं फाइनेंशियली इतनी हेल्दी थी कि मैंने अपनी शादी में भी कंट्रीब्यूशन किया है। 3 से 4 लाख रुपए मैंने अपनी फैमिली को हेल्प किया। और उस शादी के बाद आपको पता है थोड़ा सा लाइफ में यू टर्न आता है, फीमेल को बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। लेकिन फिर मेरी लाइफ में ब्रेक लगा
मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया। 1.5 साल बाद मैंने फिर, यानी कि शादी को मेरे 2 साल हो गए हैं, 3रा साल रनिंग चल रहा है, मैंने आई डिजिटलप्रेन्योर में, लेकिन मैंने स्किल सीखी थी। कहते हैं ना, इंसान हर चीज से मार खा सकता है, लेकिन अगर उसने स्किल सीख ली ना, उसके पास गुण है, तो उसको पता है कि मुझे जब भी शुरू करना है ना, तो मुझे कहाँ से शुरू करना है, जीरो से नहीं करना। वही चीज मेरे अंदर थी। मैंने लास्ट ईयर से एक्टिवली काम करना शुरू किया है, और आज मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं घर में रह के, वैसे मेरे हस्बैंड एक फौजी हैं, एक आर्मी वाले की वाइफ हूं मैं, बट मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, 6 फिगर हर महीने अर्न कर रही हूँ, और अपने हस्बैंड को बहुत अच्छे से फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हूँ। इवन अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रही हूँ। ससुराल वालों को भी मैंने अपनी सासू माँ को सोने के इयररिंग्स भी गिफ्ट किए हैं, और अपनी मदर को भी मैं हर महीने खर्चा भेजती हूँ, जबकि मेरे ब्रदर भी अर्न करे। बट मेरी मेंटालिटी ये थी कि मुझे अपने घर का एक छोटा बेटा, एक छोटा भाई बनना है अपने भाई के लिए, ताकि फाइनेंशियली कभी उनको किसी भी चीज की प्रॉब्लम ना हो। और आई डिजिटलप्रेन्योर मेरी जिंदगी में ना, मैं बता नहीं सकती, आई डिजिटलप्रेन्योर और आशुतोष सर और आप लोग बहुत ज्यादा, मतलब क्या ही बोलूं, मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ सीरियसली। कि वो कहते हैं ना, एक होता है खून का रिश्ता, लेकिन आई डिजिटलप्रेन्योर में जो रिलेशंस मुझे मिले ना, वो फैमिली रिलेशन से भी बहुत ज्यादा बढ़ के हैं। जो मेरे सभी गुरुज हैं, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और आज भी जब भी मैं आपको कांटेक्ट करती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप मुझे इंस्टेंट रिप्लाई करते हो, तो वो चीज किक करती है कि नहीं यार, कोई है हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए, कि यार गिरोगे तो हम उठा लेंगे, कोई बात नहीं, करो। तो आज बड़ा मजा आता है। आज हर हफ्ते अकाउंट में जब पैसे क्रेडिट होते हैं, तो हस्बैंड पता है क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं कि जितनी मेरी 1 महीने की सैलरी नहीं है, उतना तो तू 1 हफ्ते में कमा लेती है। तो कंपैरिजन चलता रहता है, बहुत मजाक करते हैं हम, और फाइनेंशियल गोल्स भी अचीव कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्या ही बताऊं अब। नहीं, आपने जो बताया, मेरे को सुन के एनर्जी आ गई एकदम से, है ना। मतलब एक जर्नी जो सुन के बहुत 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 मतलब आई फील सॉरी कि फादर बड़ी जल्दी एज में चले गए, बट उस स्टेज से निकल के आज यहाँ पे आना, और जिस तरीके से आपने जो एक बहुत बढ़िया बात बोली कि यार इंसान से ना कुछ भी छीन सकता है, मतलब आप कुछ भी लाइफ में, आप किसी भी सिचुएशन में जा सकते हो, पर जो आपकी सीखी हुई चीज है, जो आपके पास स्किल है, वो आपसे कोई नहीं सीख सकता, वो गुण आपसे कोई नहीं सीख सकता। जब दोबारा भी आपने स्टार्ट किया, डेफिनेटली मेरे से बात भी हुई मैम की, और बहुत जबरदस्त तरीके से एनर्जी में हमेशा आपसे, इनका एक बार कॉल आया ना पांडे जी मुझे मेरे पास, तो ये पहले से थे, मतलब मैं क्या, हमसे भी पहले से थे, ओके है ना। तो हमसे आशुतोष सर से बात हुई थी, मतलब इनके, आप ये समझ लो जब स्टार्ट की बात है, ठीक है। जी 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 जी। तो इनका मुझे कॉल आया, तो इन्होंने एक बड़ी मजेदार बात बोली, सर मुझे आता सब कुछ है जी, मुझे सब आता है सर, बस मुझे थोड़ा सा शुरू में बता देना। अभी क्योंकि चीजें चेंज हो गई, जब पहले काम करते थे, अभी सपोर्ट सिस्टम बड़ा अच्छा हो गया। मैंने बोला सर मुझे सब आता है सर, मेरी रील वील भी वायरल हो जाती है, मुझे सब आता है सर, बस आप मुझे थोड़ा सा बता देना। और मैंने उस दिन से लेकर आज तक, जब भी मैम को, बहुत मतलब रेयर होता है कभी इनका हफ्ते में 1.5 हफ्ते में एक बार मैसेज आ जाए, जब भी बात होती है इनको इसी एनर्जी के साथ देखता हूँ। मतलब एक होता है ना, ऑडियो में ही समझ आ जाता है आपको जी जी यार वो एनर्जी है, और बहुत अच्छा लगा मैम, रियली प्राउड ऑन यू। एक बार दिखाइए सर मैम का डैशबोर्ड दिखाइए, मुझे देखना चाहता हूँ कितनी अर्निंग करी है। अंजलि मैम का पैनल इसी तरीके से आप सबको भी मिलता है, और आप सब लोग देख सकते हो। 8,80,000, क्या बात है अंजलि मैम। और पिछले 30 दिनों में पांडे जी 1,10,000 रुपए, और पिछले 7 दिनों में 4,000, और अगले 3 दिनों का भी बता दूं। अगले 3 दिनों में इसमें आप देखना पांडे जी, आप अगले महीने इनको ना 1 या 2 तारीख को कॉल करना, तो इनका देखोगे आप, ये जो लास्ट 7 दिन का दिख रहा है आपको, लगभग 1 लाख दिखेगा। और सबसे बड़ी चीज तो, जो मेरा अनदर अकाउंट भी है, जो मेरा अंजलि यादव भोजपुरिया करके अकाउंट है, जो मैंने 2 लाख फॉलोअर्स गेन किए हैं, आज मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि यहाँ से तो पैसा मैनेज हो ही नहीं रहा है मुझसे, लेकिन वहां पे भी मेरे पास पेड प्रमोशन, कोलैबोरेशन आते हैं, तो मुझे ना वो डिले करने पड़ते हैं। वो बोलते हैं कि मैम हम पैसा देने के लिए रेडी है, एडवांस भी पे कर देंगे, बस आप एक वीडियो डाल दो, ये स्टोरी डालते हो। मेरे पास टाइम भी नहीं होता, क्योंकि मैं फुल टाइम आईडीपी कर रही हूँ, और आज मतलब पैसा संभलते नहीं संभल रहा। संभालो, अगले महीने हम आशुतोष सर को लेके आ रहे हैं संभलवाने के लिए आपका पैसा, आपको बताएंगे कि कैसे आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। बट अंजलि मैम रियली प्राउड ऑन यू, एक जर्नी जो आपने मुझे बड़ी शॉर्ट में बताई ना, वहां से निकलकर यहाँ पे पहुंचना, और इट्स वेरी, मतलब मैं सबको बोलूंगा यार, एक एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने, जो बोलते हैं लाइफ में कि यार प्रॉब्लम, तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, प्रॉब्लम आर द पार्ट ऑफ लाइफ, एंड अंजलि मैम उससे निकलना इज द आर्ट ऑफ लाइफ, वो आपने प्रूव करके दिखाया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी सर, अभी साथ ही साथ मैं देख रहा था नेहा शेख मैम भी है हमारे बीच में। अरे क्या बात है, नेहा मैम कैसे हैं आप?
हेलो सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, बहुत ही अच्छा हूँ। बताइए मैम। ये लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम नेहा शेख है, मैं गोवा से हूँ। आई एम अ हाउस वाइफ, प्राउड मदर ऑफ 3 ब्यूटीफुल डॉटर्स। एंड यहाँ पे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है 1 महीना 10 दिन ही, बट आई एम वेरी हैप्पी। 40 दिन। यस सर, ऑलमोस्ट। यस यस सर, मैं बता नहीं सकती, आई एम सो हैप्पी कि ये प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ में, अगर मैं बात करने जाऊँ तो मतलब पूरा वेबिनार ही खत्म हो जाएगा। आप बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से। एज अ हाउस वाइफ, बीइंग एट होम, टेकिंग केयर ऑफ योर किड्स एंड हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि घर को भी संभालो, बच्चों को भी देखो, और आप अर्निंग भी कर पा रहे हो, फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हो। एंड यू नो, दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू कुड एवर अचीव इन योर लाइफ फॉर अ हाउस वाइफ। कितना 40 डेज हुए हैं आपको? लगभग 10 दिन Yes. निकाल देता हूँ तो 30 दिन ही मतलब आपने काम किया होगा। तो कितनी Yes, अर्निंग yes. करी आपने? सर मैंने मोर देन 2.50 लाख सर। पांडे जी क्या कर रहे हो यार? क्यों ऐसा क्यों करते हो? हैं पांडे जी? वही मैं देख रहा था, मैं शॉक हो गया। अभी मैं जा रहा था मैम का पैनल ही ओपन करने के लिए कि करिए ना एक बार, देखो जरा मैम ने जो बोला है। नया मैम म्यूट भी हो गया, आई थिंक। देख लीजिए, अनम्यूट का राइट है ना इनके पास? एक सेकंड मैं म्यूट का राइट दे देता हूं। 2 मिनट नया मैम, 2 मिनट। आप म्यूट है, अभी अनम्यूट के राइट आ रहे हैं। अनम्यूट का राइट जा चुका है जी। जी, तब तक आपका डैशबोर्ड खोल रहे हैं पांडे जी। तो नया मैम, मेरा एक Yes, क्वेश्चन sir. आपसे बड़ा वो है, जैसे आई थिंक आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और Yes, बहुत sir, yes, से sir. लोग होते हैं जो करना चाहते हैं, बट मन में एक डर होता है कि यार हम कैमरे पे नहीं आ सकते, फेस नहीं यस दिखा, सर, है ना? यस सर। तो आपको भी ऐसा कुछ चैलेंज आता है? कैमरे पे आना जरूरी होता है या फेस दिखाना जरूरी होता है, ऐसा कुछ? सर वो तो आपकी चॉइस होती है, ऐसा बिल्कुल तो नहीं है। इफ दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस, इफ यू कैन डू इट ईदर। ये फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म तो इतना फ्लेक्सिबल है कि आप यहाँ पे पर्दे में रह के भी काम कर सकते हो। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। पांडे जी, नया मैम, पार्टी बनती है एकदम बढ़िया वाली। 2,68,000 पिछले 30 दिनों में, 2,54,000 और 7 दिनों में पांडे जी जी 61,000। सर अमेजिंग। ये तो मैं तो बोलूंगी दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट सिस्टम। अगर आप ओनली 100% सपोर्ट सिस्टम, यस हमारी मेहनत है सर, हम काम करते हैं, बट सपोर्ट सिस्टम जो है सर, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट। नहीं मैम, मुझे प्राउड फील तब होता है जब आप लोग आते हो और इतना कॉन्फिडेंट होके, बिकॉज आपने एक वर्ड जो लाइन यूज करी बेसिकली कि आई एम अ प्राउड मदर ऑफ 3 daughters। यस सर, यस सर। मैम वो बहुत जबरदस्त लाइन है। और मुझे Yes, पता sir. क्या लगता है, आपकी डॉटर्स अभी छोटे होंगे, जब बड़े होंगे ना, यस सर, वो बोलेंगे कि यार मतलब हमें प्राउड होता है कि नेहा मैम हमारी मदर है। मतलब जो आप थैंक यू सो जो आप मच, काम कर रहे हो ना, थैंक यू सो मच। एज अ हाउस वाइफ बहुत डिफिकल्ट होता है मैम, बच्चों को मैनेज करना, घर को मैनेज करना, Yes, और उसके साथ साथ काम it is. को मैनेज करना, और उससे भी ज्यादा कहीं ज्यादा मुश्किल होता है डिसीजन लेना। यस सर, क्योंकि बीइंग अ हाउस वाइफ ना, हम यही बोलते रह जाते हैं यार, मतलब कि कैसे करें, हमारे पास पैसा नहीं है, हम हस्बैंड से नहीं मांग सकते, ये दिक्कत है वो दिक्कत है। बट आपने कहीं ना कहीं से वो चीजों को मैनेज करके डिसीजन लिया एंड रिजल्ट सबके सामने ही है। यस सर, प्राउड ऑन यू मैम, एंड इसको बहुत जल्दी से और तेजी से आगे ग्रो कीजिए। yes sir, thank you so much for being so supportive and thank you for this platform for coming into my life sir, thank you so much। थैंक यू मैम, थैंक यू नेहा मैम। सर एक बार एनर्जी देख लो मैं चैट बॉक्स में कैसी है। प्लीज प्लीज। अभी तो 2 ही लोगों से मिले हो आप, अंजलि मैम से और नेहा मैम से। भैया कैसा लग रहा है मिलके? कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, हमने तो प्रत्यक्ष भी प्रमाण भी आपके सामने रख दिया है। ऑसम, खतरनाक, जबरदस्त, बहुत ही अच्छा। अच्छा, कई लोगों को मैंने अभी बताया था ना 3 महीने में 1 लाख पे पहुंचते हैं, बोला था अभी पांडे जी। जी 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 जी। तो ये नेहा मैम ने तो 40 दिन में 1.5-2.5 लाख कर लिया। एग्जैक्टली हैं जी? वही चीज तो मैं देख रहा था कि सर मतलब ये सारी चीजें क्या है ना, हमारी एफिशिएंसी के ऊपर है कि हम कितना सीरियसनेस के साथ और अपने टाइम को इन्वॉल्व करते हुए काम करते हैं। और 3 महीने तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सेफ साइड है सर। एक कमेंट है, एक बार बंद करिए ना एक बार चैट को। मैं एक बड़ा अच्छा कमेंट आया सर, उस पर बात जरूर करूंगा। मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे कमेंट देख के, Please, मतलब please. ऐसा मैसेज देख के। प्लीज। किसी ने लिखा है किशोर जी ने, फेक नहीं है ना, है ना? जी 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 जी। ये वही लोग हैं जब स्कूल कॉलेज जाते हैं फीस देने से नहीं डरते, जबकि वो कोई गारंटी नहीं है उस कॉलेज की, उस स्कूल की, कि भैया आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको डिग्री के दम पे कुछ मिल जाएगा। सर आपके सामने 2 इंसान बैठे हैं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जाके चेक कर लेना, हमारे आशुतोष सर जो हमारे फाउंडर है उनका चेक कर लेना एक बार जाके, ठीक है? ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ना,
किशोर भाई आपके माध्यम से बाकी लोगों को भी बता देता हूँ, ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ना, इनको बिठाया गया, सिखा के नहीं बिठाया गया। अरे आके ये बोलना है, एक ही चीज बोली जाती है जो आपके मन में, और पूरा डैशबोर्ड आपके सामने खोल के रख दिया है। पांडे जी एक बार दोबारा नेहा मैम का डैशबोर्ड दिखाइए ना खोल के। एक चीज और दिखाता हूँ इन लोगों को, एक बार नेहा मैम का दिखा दीजिएगा जी। आगे आगे नहीं ये नहीं है सर। मैं एक चीज दिखा देता हूं आप लोगों को ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी और मिल जाए, क्योंकि जिंदगी भर ये बोलना बहुत सर फेक तो नहीं है, ये फेक वर्ड और फ्रॉड वर्ड जिसने सीखा हुआ है, जिस सबसे बड़ा फ्रॉड आपके साथ यही हो रहा है कि आप जिंदगी में अपने दिमाग के अंदर ये चीजें लेके बैठे हो। पांडे जी नीचे जाके इसमें पेड वाला ऑप्शन होगा, पे आउट डिटेल। अब देखो सर ये पेड है, किस डेट को पेड हुआ देख लेना जरा। 23 तारीख रात को 11 बजे के समथिंग, रात को 11 बजे के समथिंग 2,25,000 रुपए पे हुआ है। एक बार नेहा मैम को लेकर आएंगे आप, एक सेकंड से, अगर नेहा मैम इस मीटिंग में है। 2,25,000 रुपए इनको पे हो चुका है। नेहा मैम आर यू इन दिस मीटिंग? हाँ जी मैम हाँ। आपको मेरा एक सवाल है, क्या आपके पास वो मैसेज है जो कंपनी से आपके पास 2,25,000 आया था? अगर यस अब एक बार जरा स्क्रीन पे ले आओ पांडे जी इनको। इनको मैं डेट देखी थी ना सब लोगों ने ध्यान से, जो फेक फेक कर रहे थे वो देख लेना आप जरा ध्यान से, क्योंकि मुझे इस चीज से बहुत चिढ़ा सर। जो काम किया नहीं, कंपनी के बारे में सुन भी नहीं सकता। अभी डेट दिखाई थी 3 तारीख को 2,25,000 रुपए इनके अकाउंट में आया था। मैम एक बार आप जरा स्क्रीन दिखा, अपना वो दिखा दीजिए। अच्छा व्हाट्सएप का मैसेज दिखाना है, कौन सा बात? जो आपके पास बैंक से भी मैसेज आया अगर वो है तो वो दिखा दीजिए। ठीक है, मैं बाद में बनता है। एक काम कर लो मैम, वो स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक आप वहां से शेयर ना कर पाओ, और ठीक है सर। मैं यहाँ से वो स्क्रीनशॉट आप लेके ना पांडे जी के नंबर पे भेज दो एक बार, या मेरे नंबर पे भेज दो स्क्रीनशॉट लेके, और Yes, sir, मैं दिखा देता हूं। Yes sir, I'll send. Give allow me some time, sir. हाँ श्योर आप आराम से कीजिए, तब तक आप नेक्स्ट पर्सन को बुला लीजिए सर। अब दिखा ही देते हैं आज आपको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से, और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना जो हम दिखाएंगे, ताकि जिंदगी भर इस बात का अफसोस हो कि गलत जगह पे जाके फेक और फ्रॉड वर्ड यूज किया था। चलिए डन है सर। हमारे बीच में तपस भाई हैं, तपस भाई को मैं डाउन कर रहा हूँ स्पॉटलाइट पे। जी तपस भाई, कैसे हो तपस भाई? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से हो? मैं सर ओडिशा से हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तपस भाई जल्दी से 1 मिनट के अंदर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए हमारे साथ। जी सर जी। नहीं सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, अभी बीटेक पढ़ाई कर रहा हूँ सर, बीटेक मेरा अभी चल रहा है। ठीक है। मैं 5 महीने से आईडिस्टल पैनल में ज्वाइन हुआ हूँ सर, 5 महीना हो गया। ठीक है। मुझे भी सर पहले डर लगता था, क्योंकि सर बीटेक क्या हूँ, मतलब 22 साल का लड़का हूँ, उम्र भी सर मेरा 22 साल का है, 22 साल हूँ। ठीक है। तो मैं अभी भी किसी को अगर बिजनेस करने के लिए सर पैसा मांगने जाऊँ तो घर में तो कोई देगा नहीं ना। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो मेरा भी, मुझे सर आगे बिजनेस में बनना था, मुझे बिजनेस करना था, मुझे सर नौकरी नहीं करना था। ठीक है। तो मैंने भी सर डिसीजन लिया। ठीक है। मैं सर अभी बोल रहा हूँ सर, मेरे पास 1 रुपए भी नहीं था, पर मुझे आईडिया प्लेनर का आपका जो सपोर्ट सिस्टम ना, इसके ऊपर से पूरा भरोसा था। और मैं आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी, मतलब जब मैं किसी भी चीज को करने के लिए जाता हूँ सर, पूरा रिसर्च करके ही जाता हूँ जी। फिर अंकित सर ने जो बोला था, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने मैनेजर से बात करवाइए। तो मैं भी सर मैनेजर से बात किया था, तो उन्होंने मुझे पूरा क्लियरिटी देकर पूरा समझा दिया था पूरा डिटेल को। ठीक है। पूरा समझा दिया था। तो मेरे पास भी पैसा नहीं था सर। ठीक है। मेरे दोस्त का क्रेडिट कार्ड से मैंने पेमेंट किया था। ओके। दोस्त का क्रेडिट कार्ड से सर मैंने पेमेंट किया था, मेरे पास भी 1 रुपए नहीं था। तो मैं सर 22 साल का लड़का 22,000 रुपए कहाँ से लाएगा? ये भी है ना सर। और घर में भी मैं किसी को मांग नहीं सकता, क्योंकि मैं सर कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। 5 महीने में कितने की इनकम आपने यहाँ से जनरेट कर ली है? लगभग 10 लाख। 10 लाख? 5 महीने में 10 लाख? 9,90,000 हुआ है सर, आज निकल जाएगा 10 लाख। लोग सर यही बोलेंगे कि ठीक है। पांडे जी मैंने आपको एक वो दिखा दिया, साथ ही साथ सर से बात करते हुए वो भी दिखाइए ना सबको। मैम ने क्या करा, मैम ने मैसेज पूरा बैंक का स्टेटमेंट ही आ गया उनका मेरे पास, बैंक का पासबुक आ गया। साथ ही साथ मैम को भी बीच में लेके आ जाता हूँ। हाँ, मैम को भी लेके आ जाइए आज। आपको सब लोगों को जो अब दोबारा नहीं बोल पाएंगे कभी ना सर। किसी और का चाहिए वो भी दिखा दूंगा, बैंक स्टेटमेंट के साथ दिखाएंगे, टेंशन ना लो आज। 1 सेकंड सर, मैं वो डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ। हाँ देखिए, हमने डेट दिखाई थी आपको नेहा मैम के, जिस दिन अकाउंट में पैसा गया था लगभग 2 लाख। हाँ जी पांडे जी, आपकी फोटो भी आई है, देखो स्क्रीनशॉट लेते हुए मैंने आपकी फोटो भी ले ली है स्क्रीनशॉट में। तो जरा ध्यान से देखिएगा पांडे जी, थोड़ा सा नीचे जाइए। ये देखिए सर, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, NEFT 26 डेट दिखाई थी वहां पे आप लोगों को।
आई डिजिटल प्रेन्योर प्राइवेट लिमिटेड 2,21,275 रुपए इनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, क्योंकि टीडीएस कटा था। एग्जैक्टली 2% टीडीएस काट के कंपनी देती है। 26 तारीख को मैम के अकाउंट में 2,21,000 रुपया आया है। ऊपर तो पांडे जी का मतलब अब तो ये भी हो गया, पांडे जी की स्क्रीनशॉट अभी का है, क्योंकि आपकी फोटो आ रही है नीचे। Yes, sir, ये on the spot अभी है। 3:15 ऊपर दिख रहा होगा और मेरे को मैसेज आया हुआ है। अब जरा एक बार पांडे जी, अब जरा चैट बॉक्स ऑन करो जी, एक सेकेंड सर। हाँ जी, कोई है जो कह रहा था कुछ? कहाँ हो किशोर जी? गाना वाना गाने चले? किशोर जी आप सबको क्लियर है? क्लियर है। किशोर जी गाना गाने चले गए। किशोर जी कह रहे हैं अमेजिंग सर मैं गाना गा लेता हूँ, गलती से बोल दिया मैंने। हाँ जी डन है सर, क्लियर है, क्लियर, ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। किशोर जी के माध्यम से कितने लोग अब गलती से लिख नहीं पाएंगे, कह रहे सर अब नहीं बोलेंगे हम ये बात। थैंक यू सो मच नेहा मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एक्चुअली मैं फिर से बोला सर, थैंक यू फॉर दिस प्लेटफॉर्म फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। एंड मैं सच में हैरान रह जाती हूँ कि इस लेवल का सपोर्ट कैसे कर पाते हैं, बिकॉज जो डेडिकेशन आप दिखाते हो ना, द एंटायर टीम जो डेडिकेशन जिस लेवल का दिखाते हो, मैं हैरान रह जाती हूँ कि ऐसा भी होता है। आई वाज लिटरली बट अब तो आदत हो गई है ये डेली सपोर्ट मिलके, बट स्टार्टिंग में मैं हैरान रह जाती थी कि ऐसा भी सपोर्ट मिलता है किसी कंपनी में। सर थैंक यू सो मच। यही तो हमारी खासियत है। यस सर, एग्जैक्टली यही आईटीपी की खासियत है। यस सर, बिल्कुल मैम, दैट इज हम बोलते हैं कि वी आर नॉट नंबर 1, वी आर ओनली 1। यस सर, बिल्कुल जी तपस भाई 5 महीने में 10 लाख। जी सर। तपस भाई का भी मैं पैनल आप सबके सामने में शेयर कर देता हूँ, क्योंकि तपस भाई ने भी एक शौक दे दिया कि 5 महीने में 10 लाख। तो एक सेकेंड सर, क्या स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा गोविंद हरि जी कह रहे हैं सर अब मुझे करना है चाहे कुछ भी हो जाए। सर मैं तो पहले से बोल रहा था। अमेजिंग तपस भाई, अमेजिंग। 9,90,000 हो चुका है, आज ही लग रहा है कि 10,90,000 इनका भी नीचे पे आउट डिटेल भी दिखा दीजिए। इनके भी पे आउट डिटेल्स पे इनका तो बहुत सारा गया है, देख लो भाई। 26-23 तारीख 23 मार्च को इनके अकाउंट में 50,000 आया है। 16 तारीख को 22,000 आया है। 9 तारीख को 58,000 आया है, क्योंकि पैसा आता है वीकली, मंडे से संडे तक काम होता है और अगले हफ्ते पैसा आ जाता है। एग्जैक्टली। और नीचे आप लोग मैसेज भी देख पा रहे होंगे, अगर कोई ध्यान से देख रहा होगा तो ये नीचे आपके पास जो मैसेज आ रहा है, जैसी वेबसाइट खुल रही है, जिसकी भी वेबसाइट तपस भाई की खुली है, नीचे जो भी अर्निंग करता है उनका मैसेज भी आता रहता है। पूरी कंपनी में जितने लोग अर्निंग करते हैं, ये देखिए आया नगमा परवीन जी 7,000 रुपीज फ्रॉम आई डिजिटल प्रेन्योर। भैया आज तो ना बिल्कुल आपके सामने खोल के रख दिया जो आपको चाहिए था, है तपस भाई? बहुत सर किशोर भाई ने गलती पंगा ले लिया, कह रहे जी फेक बोल के गलती कर दी मैंने। अब जिंदगी में कभी नहीं बोलेंगे आई डिजिटल प्रेन्योर को, है ना? जी सर। बहुत अच्छा लगा तपस भाई, एक स्टूडेंट होते हुए आज आप 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हो। और मुझे लगता है बीटेक आपने बताया है, और मैं मजे की बात बताता हूँ कि आई हैव डन बीटेक ऑल्सो, मतलब मैंने भी किया है। और मैं ये जानता हूँ कि आज के टाइम पे 10-12 लाख रुपया लग जाता है बीटेक करने में, और नौकरी मिलती है 20-25 हजार। जी सर। और अभी आप परसुइंग स्टेज में हो, तो आप नौकरी लेने की जगह आप नौकरी देने वाले तो बन ही चुके हो। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया तपस भाई, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। ऐसे ही तेजी से ग्रो करते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू भाई। भैया समय बचा है कम, बता रहा हूं आप लोगों को 500 ही सीट्स हैं, तो भैया ऑफर लिखते रहिए, हमको डन लिखते रहिए, और चैट बॉक्स में एक बार बता दीजिए मजा आ रहा है। पांडे जी देख लें कितना मजा आ रहा है आज, तो मजा ही आ रहा है सर। डन है, डन 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 डन। इमोजीज के माध्यम से एक बार एक्साइटमेंट तो शेयर करिए भाई लोग जल्दी से। कंपनी कब से है? 4 साल हो गए सर कंपनी को। 4 साल से कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है। जीएसटी की हमारी मतलब वेबसाइट पे जाके किसी से भी जिसके थ्रू आए हो जीएसटी नंबर देके चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी 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 डन 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 डन। चलिए करना चाहते हो? हाँ ऑफर एम मनीष बाली जी लिख रहे हैं। हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि वैसे तो ऑफर लिख के अपना डिसीजन ले लीजिए। अगर इनकेस कोई दिक्कत परेशानी है तो मैनेजर अवेलेबल है आपके लिए, तैयार बैठे हैं, जाके मैनेजर से भी बात कर सकते हो। अगर मैनेजर से बात करना चाहते हो तो एम भी लिख दीजिएगा। जिनके थ्रू आए उनके व्हाट्सएप पे जा करके। हाँ उनके व्हाट्सएप पे। हमारा चैट बॉक्स तो वैसे भी बंद हो गया, तो लिखोगे कुछ लिखा नहीं जाएगा भाई। ठीक है बुलाइए जी। अभी में रोनिका मैम है, मैं उनको एड ऑन कर रहा हूँ स्पॉटलाइट पे। रोनिका मैम, रोनिका जैन, क्या बात है। कैसे मैम आप? बढ़िया सर, गुड आफ्टरनून सर।
गुड आफ्टरनून मैम। बताइए मैम, थोड़ा सा आप भी बताइए अपने बारे में। हाँ सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, मैं एक टीचर हूँ और थोड़े हेल्थ इश्यूज की वजह से चाह रही थी कि कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप करूं जिससे कि घर बैठे 2 से 3 घंटा यूज करके मैं कुछ कर पाऊं। दैट्स मुझे रितिका से इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला। तो पहले तो मुझे यही डाउट था, पता नहीं सपोर्ट सिस्टम कैसा होगा, क्योंकि एज अ प्रोफेशनली मैं टीचर हूँ, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, तो ये मन में एक डर था। तो मैंने सबसे पहले सुप्रीम पैकेज से ही स्टार्ट करा था। देन उसके बाद जब 2 दिन की ट्रेनिंग ली, एज अ यहाँ का सपोर्ट सिस्टम देखा, तो उसके बाद मैंने 2 दिन में ही अपग्रेड करा कि नहीं, मुझे 22,000 के पैकेज के साथ जाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। इवन कि मैंने घर पे ये भी बोल दिया था कि अगर मैं यहाँ से कमा ना पाई कुछ भी, लेकिन सीखने को इतना कुछ मिल जाएगा ना, वो लाइफ के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेकिन बिना सोचे, बिना एक्सपेक्टेशन के, इतना मैंने नहीं सोचा था कि मैं 2 महीने में भी 1 लाख तक जा पाऊंगी। दैट्स मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती अपनी फीलिंग। मैम और सबसे बड़ी बात ना, ये आप पता है क्यों कर पाए हो, आपको मैं बताता हूँ। मैंने मीटिंग के स्टार्टिंग में भी एक बात बोली कि अभी जितने भी लोग यहाँ पे दिखे आपको, 8 लाख, 10 लाख, 2 लाख, आपने बोला 2 महीने में 1 लाख, इसका एक सबसे बड़ा रीजन है जो आप लोग कभी भी शायद उस चीज को नहीं समझ पाते, बाकी लोग नहीं समझ पाते, आप भी खुद भी नहीं समझ पाओगे। वो रीजन क्या होता है रोनिका मैम, बताऊं आपको मैं? आपके पास जब अपॉर्चुनिटी आई तो आपने डिसीजन लिया, राइट, दैट्स इट। बाकी तो देखो सपोर्ट सिस्टम के लिए हम बैठे हैं, समझा मैं आज भी इस मीटिंग में बैठे हुए 2-2.5 हजार लोगों को समझा रहा हूं, बैठ के बता रहा हूं, राइट, बिल्कुल। बट इसमें से वही इंसान जो एक्चुअल में आज कहेगा मुझे लेना है डिसीजन, और इनमें से ही वो लोग होंगे अगली मीटिंग के अंदर जिनको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा और वो बोलेंगे कि मुझे पता नहीं था सर, इतना कुछ हो सकता था, मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, राइट। तो इंसान अगर डिसीजन लेना सीख जाए तो रोनिका मैम, सपोर्ट देने की जिम्मेदारी मैं दिल से बोल रहा हूँ, पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी का काम करते हैं हम। जितना बोल रहा हूं उतना प्रूव करके दूंगा। ये देख लीजिए आप लोग, 1,17,000 पिछले 30 दिनों में, 1 लाख मैम ने बोला, 99,052, और पिछले 7 दिनों में 45,000। रियली प्राउड ऑन यू मैम, रियली प्राउड ऑन यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मजा आ रहा है मैम। अगले महीने कितना कर रहे हो बताओ? इस महीने और अगले महीने लीडरशिप कॉन्क्लेव में वेट कर रहा हूँ आपकी मैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मेरे को खुद आपसे पर्सनली मिलना है। चलो बस ठीक है मैम, पांडे जी और मैम वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। बिल्कुल सर, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। जी सर, लास्ट में एक हमारे साथ कमलेश जी हैं, और लास्ट कमलेश जी को भी इनवाइट कर लेता हूं साथ ही साथ। कमलेश कुमार। कमलेश भाई इंजीनियर लगा रखा है अपने नाम के आगे। यस सर, मैंने एक्चुअल में बीटेक किया है ना। तो सबसे पहले तो आप लोगों को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। आपका ही मैसेज आया था मेरे पास व्हाट्सएप पे, आई थिंक अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ही गया था। ठीक ठीक ठीक, बताइए सर। तो बेसिकली क्या है कि अभी मैं पटना बिहार के रहने वाला हूँ, है ना जी जी। और हाँ, और मैंने इंजीनियरिंग की, 10-12 लाख रुपए लगाए, और हर जगह मैंने काम किया, अलग अलग पोस्ट पे काम किया, मैनेजर का भी पोस्ट पे काम किया, HR भी बना, क्वालिटी इंजीनियर भी बना, हर चीज काम किया, बट कभी 1 लाख रुपए महीने नहीं कमाया। अच्छा। और सब 10-12 लाख रुपए लगाने के बाद आदमी की नौकरी जो लगती है ना, वो हमारे जितने भी साथी ज्वाइन करते थे सब भाग जाते थे साथ में। और ये हाल होती थी। और हमारी थोड़ी ब्रांच जो है ना इंजीनियरिंग में, वो थोड़ा सा और दूसरे ढंग का है, सिविल ब्रांच से मानते। हाँ, तो मैंने देखा, हर जगह मैंने काम किया, तो समझ में आया कि स्किल बहुत जरूरी है। तो फिर मैंने आईडिस्ट्रीब्यूट को ज्वाइन किया, और ये प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के बाद मैंने ये स्किल सीखी। मैं डिजिटल मार्केटिंग खुद करता हूँ, और आज मैं स्कूल कॉलेज का लीड चला के उनके लिए कस्टमर से वहां से भी लॉन्च करता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। कितना टाइम हो गया आपको हमारे साथ काम करते हुए? सर मैं 2 महीने से काम कर रहा हूँ आईडिस्ट्रीब्यूट के अंदर, और थोड़ा सा होता है कि चलो कुछ एक्सपीरियंस है, उसका बेनिफिट तो मिलता ही है, हमको मिला है यहाँ पे। और इतना जरूर मैं चाह रहा हूँ कि जितना भी मैंने अब तक कमाया है जी, जितना भी मैंने अब तक नौकरी में कमाया है, उसका मतलब जो 4 गुना मुझे आईडिस्ट्रीब्यूट से मंथली इनकम हो रही है। क्या बात है पांडे जी, 2 महीने के अंदर लगभग 2.5 लाख रुपया अर्न कर चुके हैं कमलेश भाई। 2 महीने के ही अंदर,
बहुत बड़ी बात है सर। 2 महीने में 2.5 लाख जी। ऑल अबाउट सर मैनेजर सपोर्ट, यहाँ पे मैनेजर का इतना शानदार सपोर्ट मिलता है ना, मैंने बहुत सारे ऐसा काम देखे, मैंने इतना सपोर्ट कहीं भी नहीं मिलता। मैं तो दावे के साथ कर सकता हूँ कि अगर इस प्लेटफॉर्म पे आप पैसे नहीं कमाते हो तो भाई पैसे कमाने का सपना छोड़। क्या बात है, बहुत बढ़िया लगा कमलेश भाई आपसे मिलके, और बहुत प्राउड फील होता है कि जो आप नौकरी में जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए ना। और सर दूसरी बात यह है कि जो हम दे रहे हैं ना मार्केट के अंदर, जो चीजें हम प्रोवाइड करा रहे हैं, मैंने बहुत सारे ट्रेनर का मैंने वेबिनार अटेंड किया हूँ, तो मैंने देखा कि वो लोग मतलब बहुत ज्यादा पैसे भी चार्ज करते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन हम जो दे रहे हैं ना मार्केट के अंदर, मतलब इतना अमेजिंग, ऐसा आउटस्टैंडिंग है सर, कोई नहीं दे रहा मार्केट में। मैं तो बोलता हूँ अपने कस्टमर को दावे ठोक के बोलता हूँ तो सामने से आओ, ऐसा कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 20-22 हजार रुपए लगाने के बाद महीने का 1-1.25 लाख रुपए कमाया जा सकता है, वो भी विद इन मंथ, 1-2 महीने 2 महीने 3 महीने सीखने के बाद, सही लेने के बाद, तो बोलो मैं नदी का 22 क्या 44 पेमेंट करने के लिए तैयार। कोई नहीं है सर मार्केट में, कोई नहीं है सर ऐसा, कोई भी नहीं है। बहुत मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। और आई डिजिटलप्रेन्योर जो मैं बचपन में सपना देखा करता था, नौकरी से तो पूरी नहीं हुई, लेकिन मैं पार्ट टाइम आई डिजिटलप्रेन्योर कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं रिजाइन देने वाला हूँ अपनी नौकरी से, और मैं यहाँ 1 लाख 1.25 लाख रुपए महीने में अर्न कर पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कमलेश भाई, रियली प्राउड ऑन यू, और ऐसे ही ग्रो करते रहिए। और पांडे जी, अब तो देखो बस बात है डिसीजन लेने की, अब तो कुछ बताने को बोलने को बचा ही नहीं है भाई लोग, अब तो आप लोगों को सिर्फ डिसीजन लेना है। अब तो जो वो एक छोटा सा डाउट था जो फेक फ्रॉड वाला भी होता है वो भी खत्म तो हो ही गया होगा, है ना। हमारे किशोर जी ने मैसेज भी कर दिया, सॉरी सर गलती हो गई तो इसलिए भाई जो सामने है वही बता रहे हैं, इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ कभी कोई कंपनी में आके चीजें क्लियर नहीं करेगा। एक एक चीज क्लियर कर दी है। बार बार बोलूंगा कि काम करना है 2 से 3 घंटे आपके पास होने चाहिए, नहीं करना आता, नॉलेज नहीं है, उसकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, वो हम सिखा देंगे, वो हम सिखा देंगे, हाथ पकड़ के आगे लेकर चलेंगे एकदम जबरदस्त तरीके से। बट डिसीजन लेना पड़ेगा, तो जाइए जाके बात कीजिए, जिसने आपको बुलाया है मैनेजर से बात कीजिए, डिसीजन लीजिए। लाइफ सोचने से नहीं डिसीजन लेने से चेंज होगी। मिलते हैं आपसे अगले महीने ट्रेनिंग के अंदर।